क्या हो जब प्यार एक शरीर से नहीं उसमें रहने वाली दूसरी आत्मा से हो जाए। कैसे जानने के लिए आपको पूरी बीएल सीरीज़ देखनी होगी। तो चलिए। हाय गाइस, मेरा नाम जोजो है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू क्यूट और एक बहुत इंटरेस्टिंग बीएल सीरीज़। अगर आपको भी मेरी तरह क्यूट और इंटरेस्टिंग बीएल सीरीज़ देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सबसे पहले देखते हैं हम हमारे मेन लीड हायुन को, जो फ़ोन पे बात करते हुए आ रहा होता है। तो फिर उसे एक कीड़े की आवाज़ सुनाई देती है, क्रिकेट की। तो वो उसकी आवाज़ सुनने लगता है और वो थोड़ा पीछे पीछे होता है ना, तो वो एक दादाजी से टकरा जाता है। तो हायुन उनको पहचान नहीं पाता, पर दादाजी उसे पहचान लेते हैं और बोलते हैं कि तुम कितने बड़े हो गए हो, तुम अपनी बहन और अपनी माँ से मिलने के लिए आए हो, तुम्हारी माँ भी बहुत इंतज़ार करती है। तो फिर वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं दादाजी चाहिन सून हूँ, तो वो तुम्हारे घर के पास ही रहता हूँ, तुम्हारी माँ ने बताया नहीं। तो फिर वो ऐसा कह के वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर हायुन को वो कीड़े की आवाज़ फिर आने लगती है। तो फिर वो घर आ जाता है और वो घर आके खाना खा रहा होता है। फिर उसकी माँ आ जाती है, फिर वो अपनी माँ से भी बोलता है। तो फिर वो मना कर देती है और दादाजी के बारे में बात करने लगती है। तो फिर वो उससे पूछता है कि आप दादाजी के बारे में इतना बात क्यों करती हो, उनके बारे में। तो फिर वो कहने लगती है कि क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं और शुरू से उन्होंने अपना बहुत ख्याल रखा है, और उनकी तारीफ़ करने लगती हैं और वो कहती हैं कि वो बिल्कुल अपने परिवार की तरह है। तो हायुन को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि आप क्यों सबको अपने परिवार में जोड़ लेती हैं। तो फिर उसकी माँ उसे बहुत प्यार से समझाती हैं कि दादाजी की ज़िंदगी कितनी कठिन है। उनकी वाइफ जो थी वो पहले ही उन्हें छोड़ के चली गई और बहू और उनका बेटा भी उन्हें छोड़ के चला गया इस दुनिया से। बस उनका एक पोता ही है और वो भी उनसे कभी कभी मिलने आता है। फिर उनको याद आता है और वो उससे कहती है कि उनका पोता और वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे, और उसे बताने लगती है, पर वो उनकी बात नहीं सुनता है और उनको एक सूप देता है पीने के लिए। फिर वो एक सूप पीते हैं। फिर वो एक लाल लिफाफा निकाल के लाती हैं और उससे बोलती हैं कि ये दादाजी चाय को दे देना और उनको अच्छे से ग्रीट करना, मतलब अच्छे से बात करना। ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि हायुन सो गया होता है। फिर उसके पास एक लड़का आता है, ये वही दादाजी का पोता है, और वो उसके पास आता है हायुन के पास और उसे बहुत प्यार से देखने लगता है, उसकी नाक टच करता है। पर इतने में हायुन की नींद खुल जाती है और वो चौंक के उठता है और वो उसके बारे में पूछता है। तो फिर वो बताता है कि मैं दादाजी का पोता हूँ जो नीचे रहते हैं, और वो उसके पास आके बोलता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, और बहुत चिपकने की कोशिश कर रहा होता है उससे। पर हायुन उठ के जाता है और वही लाल लिफाफा लेता है और वो उसको देता है और बोलता है कि ये पकड़ो और जाओ यहाँ से। और वो लाल लिफाफा ले लेता है और वो उसका हाथ पकड़ के उससे बात करने की कोशिश करता है, पर हायुन उसका हाथ जोर से झटक देता है और बोलता है कि जाओ, मुझे यहाँ से काम करना है। ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है और वो नहा रहा होता है। नहाते हुए वो अपने बचपन के बारे में सोच रहा होता है कि मतलब उसकी जगह उसके छोटे भाई बहन आते हैं तो उसने ले ली होती है, उनकी भाई बहन ने, और उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली होती है। ऐसे करके वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है और वही सब सोच रहा होता है। फिर दादाजी घर पे आते हैं और वो अपना सूप का कटोरा ढूंढ रहे होते हैं और वो जीफान को आवाज़ लगाते कि जीफान कहाँ हो तुम, मेरा सूप कहाँ है। और जीफान तो वो सूप लेके हायुन के घर चला गया होता है और ऐसे वो ढूंढ रहे होते हैं। फिर हायुन जैसे नहा के निकलता है और वो अपने पलंग पे बैठता है और वो देखता है कि पलंग पे जीफान सोया हुआ है। तो फिर वो उसे गुस्से में बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे बिस्तर पे, जाओ यहाँ से। पर जीफान तो उसके गले ही पड़ जाता है और उससे बहुत लिपटने लगता है, चिपकने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। पर हायुन बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, जाओ यहाँ से। पर वो उसकी बात नहीं मानता और उससे चिपक रहा होता है और वहाँ का सामान भी गिर रहा होता है। फिर नीचे से दादाजी को भी आवाज़ आती है कि ये सामान की आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर जीफान हायुन से बहुत चिपक रहा होता है। फिर हायुन को गुस्सा आता है और वो उसे धक्का दे देता है और बोलता है कि ये क्या कर रहे हो तुम। तो फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मुझे एक मौका तो दो। फिर वो उससे बोलता है कि तुम किसी और के साथ भी हो। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें ये सब याद है, तुम्हें ये याद नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाता था, तुम्हें सर्द दिलाता था, जब बारिश होती थी मैं तुम्हारे लिए छाता भी लाता था। ऐसे कह के उसके पास आ रहा होता है और वो उसे फिर चिपकने लगता है और उसे पलंग पे गिरा के उसके ऊपर आ जाता है और उसको ज़बरदस्ती किस भी करने लगता है। तो हायुन उसे हटाने की कोशिश करता है और वो बोलता है कि प्लीज़ एक बार मुझे ट्राई तो करो, ऐसे करके वो बोल रहा होता है। पर हायुन बोलता है कि तुम एक लड़के हो, हटो मेरे से। तो फिर वो उसको शौक होता है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, तो उसको वो ये पसंद नहीं करता, तो उसको भी बुरा लगता है जीफान को। फिर उसकी मॉम की आवाज़ आती है नीचे से कि तुम इतना आवाज़ क्यों कर रहे हो, शांत रहो, ऐसे करके। पर है ना, जीफान को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है और उसके दादाजी भी ऊपर आ रहे होते हैं।
जीफान बहुत गुस्से में नीचे जाता है और उसके दादाजी उसे पकड़ते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो। पर वो उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो रो भी रहा होता है और वो नीचे जाता है। फिर वो उसके दादाजी से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, मुझे बताओ। तो फिर वो बोलता है कि मुझे पैसे दो, मुझे लड़की बनना है। ये सुनकर उसके दादाजी शॉक हो जाते हैं और वो उससे बोलते हैं कि तुम ये परिवर्तन क्यों करना चाहते हो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम बच्चे भी पैदा नहीं कर पाओगे। पर है ना, वो रो रहा होता है और वो फिर उसके दादाजी से मनाने लगते हैं कि बताओ मुझे क्या हुआ। तो फिर वो बताता है कि मैं एक लड़के से प्यार करता हूँ। तो वो बोलता है कि हाँ चलो ठीक है, मैं देखता हूँ इसको। तो फिर वो बताता है कि मैं हायून से प्यार करता हूँ। तो फिर वो शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हायून से, पर हायून तो एक लड़का है। तो फिर वो बोलता है तो क्या हुआ, एक लड़का एक लड़के से प्यार नहीं कर सकता क्या। और वो रोते हुए बोलता है कि मुझे हायून चाहिए है और मैं अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। ऐसे करके वो रोते हुए वहाँ से जाने लगता है और उसके दादाजी उसे रोक रहे होते हैं। ऐसे वो रोकते रोकते एक दूसरे को वो वहाँ से सीढ़ी से नीचे गिर के मर जाते हैं। दादाजी मरते वक्त सोच रहे होते हैं कि मेरी बीबी भी मुझसे दूर चली गई और मेरा बेटा भी चला गया, मेरी बहू भी चली गई और अब मेरा पोता भी जा रहा है। ऐसे करके उनके दिमाग में चल रहा होता है। फिर हमें हायून दिखाते हैं जो दोनों से मिलने आता है। एक घर टाइप का होता है जहाँ दोनों की फ़ोटो लगी होती है। फिर वहाँ प्रार्थना करता है, मोमबत्ती जलाता है और दोनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। फिर उसे वही कीड़ा दिखता है और वो सोचता है कि ये कीड़ा मुझे अब क्यों दिख रहा है, ये भी मर गया है क्या। ऐसे करके वो सोच रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि हायून वहीं सो गया होता है, उसे सपने में दादाजी दिखते हैं। फिर वो जिफान में बदल जाते हैं। वो सोचता है कि ये क्या हुआ, उतने में उसकी नींद खुल जाती है। फिर हम देखते हैं कि जिफान उठ जाता है और वो खुद को चेक करने लगता है कि मैं अभी तक ज़िंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। वो खुद को चेक ही कर रहा होता है और वो सामने देखता है कि एक बॉडी रखी हुई है। फिर वो उसको कपड़े से हटाता है तो वो देखता है कि वो दादाजी की बॉडी है और वो देख के शॉक हो जाता है और सोचता है मेरी बॉडी यहाँ लेटी हुई है, मतलब दादाजी की आत्मा जिफान की बॉडी में चली गई होती है। तो वो सोच रहे होते हैं ऐसे और वो वहाँ से निकलते हैं और भाग रहे होते हैं और वो हायून से टकरा जाता है। दोनों की गलती से किस हो जाती है। हायून भी शॉक हो जाता है कि ये जिफान जिंदा है और हायून बहुत शॉक होता है उन्हें देख के। तो फिर वो बोलता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, तुम ऐसे चुप क्यों खड़े हो। फिर उसे याद आता है कि हाँ तुमने ही तो जिफान को मना कर दिया था, उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया था और उसका दिल तोड़ दिया था, इसी में धक्का मुक्की में हम दोनों गिर गए थे। तो फिर हायून उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि तुम ही तो जिफान हो। तो फिर वो बोलता है कि तुम पागल हो क्या, मैं जिफान नहीं हूँ, मैं दादाजी हूँ। तो ये सुन के वो शॉक हो जाता है। फिर दादाजी जिफान के बारे में पूछने लगते हैं कि वो ज़िंदा है। तो फिर वो शॉक होता है कि वो तो सामने खड़ा है पर उसको कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो जाता है अंदर और कांच में खुद को देखता है तो वो शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं तो सीढ़ी से गिर के मर गया था, तो फिर मैं जिफान की बॉडी में क्या कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि हायून और जिफान साथ में बैठे हुए होते हैं और हायून जिफान को घूरे जा रहा होता है। तो फिर जिफान बोलता है कि ऐसे मत घूरो, मैं सच में दादाजी ही हूँ। तो हायून बोलता है कि शायद तुम्हारा सीढ़ी से गिरने से तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है और वो गुस्से में देखने लगते हैं। फिर वो उससे बोलते हैं कि नहीं, हम दोनों साथ में ही तो थे और हम दोनों साथ में ही सीढ़ी से गिरे थे, क्योंकि वो बहुत गुस्से में था क्योंकि तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया था। और वो हायून से ही कहने लगते हैं तुम उसे पसंद क्यों नहीं करते हो। तो वो कहता है कि क्योंकि मुझे लड़कियां नहीं पसंद। तो दादाजी कहते हैं तो सही तो है। तो हायून कहता है पर वो लड़की जैसा ही कर रहा था। फिर दादाजी खुद को देखने लगते हैं उनके नीचे। तो हायून कहता है कि ये क्या कर रहे हो। तो फिर उसे कुछ याद आता है और वो हायून से कहता है कि चलो घर जाना है हमें अभी। अब मैं जिफान को चाहिन कहने वाली हूँ क्योंकि वो दादाजी हैं, इसलिए कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो फिर हम देखते हैं कि चाहिन दौड़ के जा रहा होता है और उसके पीछे हायून साइकिल से आता है। तो फिर वो उसे रोकता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो हायून बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ। तो चाहिन बोलता है अरे मुझे भी ले जान दो, चलो हटो मैं साइकिल चलाऊँगा। तो फिर वो खुद साइकिल चला रखता है और वो टेढ़ी बेढ़ी चलाने लगता है। तो हायून बोलता है उसे कि तुम हटो और पीछे बैठो, मैं साइकिल चलाऊँगा क्योंकि तुम्हारी साइकिल स्किल पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो फिर वो उसे देखने लगता है कि अच्छा तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। कहता है हाँ। फिर वो दोनों जाते हैं घर पे। फिर हम देखते हैं कि चाहिन जो है सीढ़ी पे लेट लेट के वही पोजीशन कर रहा होता है कि मतलब उसकी आत्मा फिर से स्विच हो जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो ऊपर नीचे हो रहा होता है बार बार। तो हायून बोलता है कि इससे कुछ नहीं होगा। तो फिर वो बोलता है कि चाहिन तो अब मैं क्या करूँ, तुम्हारे पास कोई फ़ोटो है क्या कि वो लोग कैसे मरे थे। तो वो बोलता है कि मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है, वो तो पुलिस के पास होगी ना। तो फिर हायून उससे बोलता है कि कुछ भी नहीं होगा और हमें ये ट्रिप अपनानी पड़ेगी, सही जगह सही समय और सही लोग।
तो चाहिन बोलता है कि हाँ, क्योंकि तुम्हें अब मेरी मदद भी करनी होगी। तो फिर वो जैसे ही उठता है तो उसे चक्कर आ जाता है। तो हायुन उसे संभाल लेता है और वो उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी चोट में लगी है। तो वो बोलता है कि हाँ, अभी भी देखो, उसका हाथ पकड़ के बोलता है अभी भी थोड़ी सूजन है। तो फिर वो चेक करने लगता है। चाहिन बोलता है कि पता नहीं हम दोनों वापस एक दूसरे की बॉडी में जा पाएंगे भी कि नहीं। तो हायुन बोलता है कि अभी तुम जैसे हो तुम्हें वैसे ही ज़िंदा रहना चाहिए, वैसे ही जियो। तो फिर वो बोलता है कि तो फिर जीफान का क्या होगा। तो फिर हायुन बोलता है शायद यही किस्मत में लिखा है। तो फिर चाहिन बोलने लगते हैं कि तुम अभी किस्मत के बारे में बात करने के लिए बच्चे बहुत छोटे हो, ऐसे करके वो बोलता है उसे। फिर वो जैसे ही उठता है और उसे फिर चक्कर आने लगते हैं तो हायुन उसे संभाल लेता है और दोनों बहुत पास आ जाते हैं। तो हायुन सोचता है कि ये चेहरा मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है, उससे थोड़ा अलग फील होता है। फिर हमें दिखाते हैं चाहिन जीफान की फ़ोटो देख रहे होते हैं। फिर वो हायुन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि जीफान की आत्मा कहाँ चली गई है। पर वो हायुन है थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो उसके पास जाते हैं और बोलते कि बच्चे तुम फिर से कहाँ खो गए हो। हायुन बोलता है कि आप सच में चाहिन हैं। तो फिर वो बोलता है कि मेरा नाम मत लो, मुझे दादाजी बोलो। तो फिर वो बोलता है कि शायद ये पुनर्जन्म है। तो फिर चाहिन बोलते कि हाँ, ये तो बिल्कुल टीवी सीरियल की तरह हो रहा है रियल लाइफ में भी। फिर वो हायुन से पूछने लगते हैं कि तुम तो बहुत टाइम से जानते थे ना जीफान को। तो हायुन बताता है कि हाँ, हम लोग बस स्कूल में ही साथ थे, वैसे हम लोग ज़्यादा करीब नहीं थे। वो बोलते हैं कि हाँ, जीफान एक बहुत अच्छा लड़का है। फिर वो जीफान के कपड़े देखने लगते हैं और बोलते कि ये कैसे कपड़े हैं, आजकल के बच्चे ये कैसे कपड़े पहनते हैं, अगर ये कपड़े पहन के बाहर जाएंगे तो लोग हंसेंगे नहीं हम पे। तो फिर हायुन बोलता है कि अब तुम ज़्यादा नाटक मत करो और कपड़े चेंज कर लो, ये तुमने जो पहना हुआ है ये भी बहुत खतरनाक दिख रहा है। तो फिर वो खुद के कपड़े देखने लगता है और बोलता है कि हाँ यार, ये कितना भयानक कपड़ा दिख रहा है, आजकल के लोग कैसे पहना देते हैं ये कपड़े मरे लोग को, किसी को फैशन नाम की सेंस ही नहीं है। ऐसे कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर चाहिन कपड़े चेंज कर रहे होते हैं और वो खुद को कांच में देखते हैं और बोलते हैं कि ये जीफान कुछ खाता पीता नहीं था क्या, ये कितना दुबला हो रहा है, इसकी कमर भी देखो कितनी पतली है। तो फिर वहाँ पे हायुन आता है और फिर उसे बोलता है कि तुम आजकल के बच्चे भी ना, तुम कुछ खाते नहीं हो, तुम्हें ऐसा शरीर क्यों पसंद है। फिर वो सोने की तैयारी करने लगते हैं। तो चाहिन बोलता है हायुन से कि तुम भी आज यहाँ सो जाओ, अगर जीफान की आत्मा आ गई वापस तो उसे समझाने के लिए कोई तो होना चाहिए ना यहाँ पे। और वो उसे बोलता है वहीं सोने के लिए। तो फिर वो उससे बोलता है कि अगर तुम फिर से स्विच करना चाहते हो आत्मा तो तुम मिस नहीं करोगे कि तो फिर चाहिन बोलते हैं कि नहीं, ये मेरे पोते की बॉडी है और मैं चाहूँगा कि उसकी आत्मा इसकी बॉडी में वापस आ जाए। तो फिर वो वहाँ से जाने लगता है पर वो उसे रोकता है और बोलता है कि तुम यहीं सो जाओ, ये कहाँ जा रहे हो। तो फिर वो भी मान जाता है और वो दोनों साथ में सोते हैं। तो फिर हमें रात में दिखाते हैं कि चाहिन बहुत तेज तेज खर्राटे ले रहे होते हैं और हायुन बेचारा परेशान हो जाता है। फिर सुबह हो जाती है और नींद में ही चाहिन हायुन को गले लगा लेते हैं, पीछे से हक करके सो जाते हैं। फिर वहाँ पे दादाजी के दोस्त आते हैं और वो गेट खुला देखते हैं। तो फिर वो अंदर आ जाते हैं। फिर वो दोनों को ऐसे सोते हुए देखते तो शॉक हो जाते हैं और वहीं बेहोश हो जाते हैं। फिर दोनों की नींद खुलती है और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि हम दोनों इतने पास कैसे आ गए। फिर चाहिन बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा अकेले सोने की आदत है ना, तो मुझे लगा कि मेरा कम्बल है, ऐसे करके। फिर वो उठते हैं और देखते हैं वहाँ पे बांग पड़े होते हैं, वो दादाजी के दोस्त है तो उनका नाम वांग है। तो फिर वो जाते हैं और उनको जगाने लगते हैं कि अरे तुमको क्या हो गया, तुम भी मुझे छोड़ के चले गए क्या, तुम भी मर गए क्या, ऐसे करके वो उसे जगा रहे होते हैं। फिर हायुन बोलता है कि वो मरे नहीं हैं, वो बस बेहोश हो गए हैं। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा। तो फिर हमें दिखाते हैं वहाँ पे पूरे मोहल्ले के लोग आ गए होते हैं, मतलब दादाजी के सारे दोस्त आ गए होते हैं। तो फिर सब बोलते हैं कि तुम जीफान नहीं हो, तुम दादाजी हो, मतलब दादाजी चाह हो। तो वो बोलता है कि हाँ। फिर वो उधर बताता है कि जब मैं उठा था तो तब मैंने देखा कि मेरी आत्मा मेरे पोते के शरीर में आ गई है, ऐसे करके वो बात कर रहे होते हैं। फिर वो उसके सारे दोस्त अलग अलग बात करते हैं कि शायद इनका दिमाग ख़राब हो गया होगा। तो वो बोलता है कि हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तो कोई कोई सब अपनी अपनी राय देने लगते हैं। फिर हायुन की माँ उसके पास आती है और उसे प्यार से समझाने लगती है और बोलती हैं कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें अपने दादाजी के जाने का बहुत दुख हो रहा है। तो फिर वो बोलता है कि हाँ। तो फिर उसके दोस्त है ना, उसके जो चाय के मग्गे होते हैं ना, वो ले जाने लगते हैं और वो मना करता है कि नहीं, तुम इसे क्यों ले जा रहे हो। फिर वो बोलता है कि ये बहुत प्राचीन चीज़ें हैं, तुम इन्हें मत ले जाओ। तो फिर वो उसकी मम्मी बोलती कि हाँ, क्योंकि वो दादाजी की यादें के तौर पर ये रखना चाहता है। फिर वहाँ पर सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं और अपनी अपनी राय देने लगते हैं। तो फिर हायुन बोलता है कि आप लोग टेंशन मत लो, ये थोड़ा समय लगेगा और सब ठीक हो जाएगा, जीफान ठीक हो जाएगा, ऐसे कह के वो बोल देता है। फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि चाहिन वहाँ बैठा हुआ होता है और हायुन उसके पास जाता है
हायुन सोचता है जब हमारी आत्मा और हमारा शरीर अलग अलग होता है तो कैसा महसूस होता है, और वो उसके पास जाके बैठ जाता है। तो चा बोलता है कि समय कितनी तेज़ बीत रहा है ना, अभी तो मैंने शादी और बच्चे पैदा किए थे, उसी बारे में सोच रहा था। और जब मैं सीढ़ी से गिरा तो मुझे लगा कि शायद मैं ये मरने वाला हूँ, और मैं सोच रहा था कि अभी मुझे कितना कुछ करना था, कितना कुछ रह गया है। मुझे लगता है कि जिफान भी डर गया होगा। फिर चाहिन गिरने वाले होते हैं पर हायुन उसे बचा लेता है, तो हायुन हंसने लगता है, तो फिर वो उसे डांट देता है। फिर वो बोलता है कि जिफान इस शरीर में कब वापस आएगा, शायद 7वें दिन या हमारे अंतिम संस्कार पे। तो हायुन बोलता है कि तुम अब इसका इंतज़ार मत करो, तुम इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें लगता है कि जिफान वापस नहीं आएगा, पर मुझे लगता है कि वो वापस ज़रूर आएगा। तो हायुन कहने लगता है कि शायद यही किस्मत में लिखा हो, उसका जाना और आपका आना। फिर हायुन चा से पूछते हैं कि आपको कुछ, आपके शरीर में कुछ बिजली जैसा फील हुआ है क्या? तो फिर चाह्युन बोलते हैं जब वो उठे थे और उनकी गलती से एक्सीडेंटली केस हो गई थी तो तब एक बिजली से झटका हुआ था। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तो ऐसे ही सोच रहा था। फिर वो बोलता है कि ये सच में एक असली किस थी। तो फिर हायुन तो शर्माने ही लगता है। फिर हमें दिखाते हैं कि चाहिन गया होता है अपने बाल कटवाने के लिए। तो फिर जो बाल काटने वाली होती है वो उसे बहुत बताती है कि आपको ऐसे करवाना चाहिए, वैसे करवाना चाहिए। तो चाहिन भी बहुत एक्साइटेड होता है, बोलता है कि हाँ ऐसे कर दो। फिर वो हायुन से पूछता है, तो हायुन आता है और बोलता है कि आप तो बस उसके बालों में ट्रिम कर दीजिए। फिर वो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो फिर वो बोलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो, मेरी माँ इंतज़ार कर रही है। तो फिर वो भी उसका माँ का नाम लेने लगता है। तो फिर वो बोलता है कि तुम मेरी माँ का नाम मत लो, उन्हें आंटी कहो। फिर हमें दिखाते हैं कि उसकी मॉम ने उसे बोल दिया होता है कि अब जो चला गया है उसको छोड़ो और अपने आगे वाले फ्यूचर पे ध्यान दो, और उसे कॉलेज जाने का कहती हैं। और वो हायुन से भी बोलती हैं कि तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। तो फिर वो उसको बताती है कि अब तुम्हें अपने आगे की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। फिर चाहिन भी मान जाते हैं। फिर चाहिन ऊपर देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि तुम जिफान जल्दी वापस आना, जब तक तुम वापस नहीं आओगे मैं तुम्हारे शरीर का ख्याल रखूँगा। फिर वहाँ पे हायुन आता है और वो पीछे से चाहिन को देख रहा होता है और सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों अलग सा फील हो रहा है ऐसे देख के, जैसे कि मैं पहले सोच चुका हूँ और ऐसे पीछे उसे देख चुका हूँ। और मैं सोचता हूँ कि जब वो मुझे मुड़ के देखेगा और वो हंसते हुए देखेगा तो फिर वो भी उसे मुड़ते हुए देखता है और हंसता है। फिर हमें सुबह का दिखाते हैं, दोनों पार्क में होते हैं और एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। फिर चाहिन हायुन से पूछने लगते हैं कि मैं सोच रहा था कि जिफान स्कूल में कैसा था, तुम उसे पसंद क्यों नहीं करते हो, वो तुम्हें बहुत परेशान करता था क्या? वो बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बस हम दोनों ज़्यादा करीब नहीं थे। फिर वो उसकी हरकतें देखता है तो फिर वो बोलता है कि जब तुम स्कूल जाओगे ना तो ऐसे 70 साल के बुढ़े जैसी हरकतें मत करना वहाँ पे। तो फिर वो बोलता है कि कौन 70 साल का है? तो फिर वो बोलता है कि तुम कितने साल के हो? तो फिर बोलता है कि अरे 70 साल में अभी एक कम है। ऐसे करके ये लोग बात करने लगते हैं। चायुन बोलता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसे स्कूल जाना पड़ेगा। हमारे समय में तो हम पहले स्कूल भी जाते थे और काम भी करते थे, अभी ये थोड़ा नया है तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि वहाँ कैसा सब होगा। तो हायुन बोलता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम ऐसे बिहेव करना कि तुम्हारे लिए सब नया है और तुम एक नए स्टूडेंट हो, समझ लेना कि भगवान ने तुम्हें एक गिफ्ट दिया है। और दोनों स्माइल करने लगते हैं। फिर चाहिन बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम बहुत अच्छे हो दिल के, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे करके वो उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, पर हायुन तो थोड़ा शर्माने लगता है और उसे अजीब सा लगने लगता है। तो फिर वो उठ के वहाँ से जाने लगता है, पर चाहिन उसका हाथ खींचते हैं तो वो जाके उनकी गोदी में जाके बैठ जाता है। फिर वो उसी पोजीशन में उससे बोलते हैं कि तुम ऐसे भागोगे नहीं और तुम्हें स्कूल में मेरा ख्याल भी रखना होगा और मेरी देखभाल करनी होगी। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारा ख्याल क्यों रखूँगा, मैं कोई तुम्हारा पोता नहीं हूँ। ऐसा कह के वो वहाँ से भाग जाता है और वो भी उसके पीछे जाता है और बोलता है कि तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। फिर हमें दिखाते हैं कि चाहिन पौधों को पानी डाल रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं खुद से कि तुम्हारे माँ बाप भी मुझे बहुत जल्दी छोड़ के चले गए और तुम भी अपने दादाजी को छोड़ के चले गए, बस तुम्हारी आत्मा एक बार इस शरीर में आ जाए। और मैंने भी बहुत जी लिया है और मैं भी इस दुनिया से अब जाना चाहता हूँ। फिर पीछे हायुन आ जाता है और उनकी बात सुन रहा होता है। फिर वो उसे देखते हैं तो हायुन बोलता है कि सॉरी, तुम्हारा गेट खुला था तो मैं अंदर आ गया। वैसे मेरी माँ ने पूछा है कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना? तो वो बोलते हैं कि नहीं, और उसको पास में बुलाते हैं और वहाँ बिठा देते हैं और एक डब्बे में उनकी फ़ोटो होती है पुरानी, और वो उसको फ़ोटो दिखाने लगते हैं उनकी वाइफ की और जिफांग के मम्मी पापा की। फिर वो जिफांग की फ़ोटो भी दिखाते हैं बचपन की। फिर वो बॉक्स में से वो एक लकड़ी का कीड़ा टाइप का निकाल
निकालता है क्रिकेट और उसको उसके बारे में बताने लगता है कि ये मुझे बहुत पसंद है, मेरे पापा ने दिया था और जब मेरी ज़िंदगी में मेरी वाइफ़ आई थी तो उसे भी ये बहुत पसंद था, तो उसके लिए मैंने इसे ढूंढना चालू किया और उसको एक गिफ्ट दिया। तो वो हंस के बोली थी कि ये गिफ्ट मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत अनमोल है और जब वो मरी तो मुझे ये वापस दे गई और मुझसे वादा किया कि वो मेरे लिए वापस ज़रूर आएगी। ये सुन के वो थोड़ा इमोशनल होने लगते हैं दोनों। तो फिर वहाँ से वो हायुन जाने लगता है तो फिर उसे रोक के चाहिन बोलता है कि तुम्हें याद है ना, तुम्हारी माँ ने बोला है कि तुम्हें मेरे स्कूल में ख्याल रखना है मेरा। तो फिर वो ऐसा बोलता है, फिर हायुन वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाते हैं दोनों अपना सामान लेके जा रहे होते हैं क्योंकि अब से वो हॉस्टल में रहने वाले हैं। तो फिर आगे आगे हायुन जा रहा होता है और चाहिन पीछे जा रहे होते हैं बहुत सारा सामान लेके और वो उसको आवाज़ लगा रहे होते हैं, हायुन सुनो, पर हायुन सुन ही नहीं रहता। फिर वो सामान रख के उसके आगे आते हैं और उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हें कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तो फिर वो उसके कान में से हेडफोन निकालते हैं और उससे बोलते हैं कि मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ। तो फिर वो बोलता है कि क्या है? तो वो बोलते हैं कि अरे इतना सारा सामान है मेरे पास, ज़रा मेरे सामान उठाने में मेरी मदद तो करो ना। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें इतना सारा सामान लाने की क्या ज़रूरत थी, वहाँ स्कूल में वैसे ही पहले जेपांग का सामान बहुत सारा रखा हुआ है। तो फिर वो बोलता है कि इसमें मेरे ज़रूरत का सामान है, अभी मैं वहाँ थोड़ा नया नया हूँ, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो क्या होगा। तो फिर वो भी गुस्से में आता है और उससे कुछ नहीं बोलता और उसका सामान उठाने में उसकी मदद करता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों स्टेशन पर बैठे होते हैं, अपने बस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। हायुन अपनी आंखें बंद करके वहाँ बैठा होता है तो चाहिन उसे जगाते हैं और एक सलाह देने लगते हैं बुड्ढों की तरह कि घर में बुज़ुर्ग का होना कितना ज़रूरी है, तुम्हें पता है उनकी सलाह। और फिर वो उसका मुंह बंद कर देता है और फिर वो बोलता है कि तुम अपने दादाजी के साथ ऐसा व्यवहार करोगे। तो फिर वो बोलता है कि आप मेरे दादाजी नहीं हैं और आप और मैं अभी सेम उम्र के हैं और आप जीफान हैं और अभी जीफान मुझसे कुछ महीने छोटा है। तो फिर वो उसे बोलता है कि मैं कुछ शर्त तय करते हैं। पहली शर्त है कि आप दादाजी नहीं है और ना ही मैं आपका पोता हूँ, और दूसरी शर्त है कि जब जीफान इस शरीर में वापस आ जाएगा तो मेरा आपसे और जीफान से कुछ भी लेना देना नहीं होगा और मुझसे करीब मत रहना, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने देना। ऐसे करके वो उसका मुंह छोड़ता है। तो फिर वो बोलता है कि अरे मुझे थोड़ा टाइम तो दो, अभी मेरे साथ एक ही हफ़्ता हुआ है। तो फिर वो ऐसे बैठ जाते हैं। फिर वो उससे बोलता है कि मैं स्कूल जाऊंगा तो सबको मुझे अपना परिचय बताना होगा। तो वो बोलता है कि हाँ बता देना। तो फिर वो पूछता है कि मुझे अपना नाम चेंज करके वहाँ पर चाहिन रख लेना चाहिए। तो फिर वो बोलता है कि हाँ रख लेना। फिर वो बोलने लगता है कि इतने में हायुन उसे गुस्से में देखने लगता है। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि दोनों एक दूसरे के से कंधे पे सर रख के सो गए होते हैं। तो हायुन की नींद खुलती है और वो उसे देखता है और कुछ नहीं बोलता और वो भी फिर वापस उसके सर पे सिर लगाकर सो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि दोनों कॉलेज आ गए होते हैं अपने स्कूल में। चाहिन वहाँ पे सबसे बात करने की कोशिश करते हैं, सबको हाय बोल रहे होते हैं पर कोई भी उनसे बात नहीं करता और उन्हें इग्नोर कर रहे होते हैं सारे लोग। तो फिर वो ऐसे बात करते करते वो हायुन से टकरा जाता है। हायुन बोलता है कि क्या है तुम ठीक से नहीं चल सकते? तो फिर चाहिन बोलते हैं कि देख तुम ही हो जो मुझसे बात करते हो और मुझे इग्नोर नहीं करते हो, यहाँ पे तो सारे लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं और मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर हायुन बोलता है कि ये कोई तुम्हारा मोहल्ला नहीं है, ना ही ये तुम्हारे पड़ोसी हैं कि ये सब तुमसे बात करेंगे। तो वो बोलते हैं कि तो मैं तो जेफान हूँ ना, तो जेफान को भी कोई यहाँ पे नहीं समझता है, क्या कोई पहचानता नहीं है। तो फिर बोलते कह रहे तुम्हें जो करना है वो करो। तो फिर वहाँ पे एक लड़का आता है, इसका नाम चैनसिन है। तो फिर वो उसका नाम लेता है कि हाय जीफान। तो फिर वो बोलता है कि अरे तुम मेरे पोते को पहचानते हो? तो वो बोलता है कि पोता? कौन पोता? जेफान का कोई पोता भी है? तो फिर हायुन सामने आता है और बोलता है कि इसका एक्सीडेंट हो गया था ना और इसके सर पे चोट लग गई थी, इसलिए ये थोड़ी अजीब बातें कर रहा है। ऐसा कह के वो वहाँ चला जाता है। तो फिर चाहिन उसे रोकते हैं चैनसिन को और वो पूछने लगते हैं उससे तुम्हारा नाम क्या है? तो फिर वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम चैनसी है। तो वो बोलता है कि वाह यार तुम्हारा नाम तो बहुत अनोखा है। ऐसे करके वो लोग बात करते हैं। फिर वो आगे आगे जाने लगते हैं। तो चाहिन वहाँ सबको हाय हाय बोल रहे होते हैं, सबसे हेलो हेलो बात कर रहे होते हैं और सारे लोग बहुत अजीब हो रहे होते हैं कि ये इसको क्या हो गया, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। फिर वो लोग उसके कमरे में जाते हैं। तो हायुन बोलता है कि ये तुम्हारा कमरा है। फिर चाहिन पूछने लगता है कि हम दोनों एक कमरे में नहीं रहने वाले हैं। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं पहले से ही एक लड़के के साथ एक कमरे में रहता हूँ। तो फिर वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, उसका हाथ पकड़ के। तो वहाँ के सारे लड़के बात करने लगते हैं कि ये तस से चिपक क्यों रहा है, ऐसे करके सारे लोग उसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं पहले से ही एक लड़के के साथ कमरे में रहता हूँ और वो मैं आगे जा रहा हूँ। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है उसको अपना कमरा दिखा के। तो वो पीछे पीछे चैनसिन भी जा रहा होता है। तो फिर वो उसे रोकता है और बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो चैनसिन बोलता
बोलता है कि मैं ही तो उसका रूममेट हूँ। तो वो उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ, तो वो बोलता है कि नहीं। तो फिर वो चला जाता है। फिर वो अपने गेट का नॉक करता है तो कोई जवाब नहीं देता। तो फिर वो गेट खोल के अंदर चला जाता है और वो देखता है कि वो कमरा पूरा फैला हुआ है और वो पूरा कमरा साफ़ करने लगता है और वो बोलने लगता है कि तुम इतने बड़े हो गए और अभी भी तुम अपनी इतनी गंदगी में रहते हो और अपना कमरा साफ़ नहीं करते। और उसका पूरा कमरा साफ़ करता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि हायुन अपने रूम में होता है और उसका रूममेट चैनसिन पूछता है कि तुम जीफांग के साथ क्यों घूम रहे हो। तो फिर हायुन बोलता है, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं अपनी माँ से मिलने गया था, जब मुझे पता चला कि ये मेरे घर के बगल में रहता है और इसलिए। तो फिर चाहिन वहाँ पे सामान रखा होता है तो वो चेक करने लगता है। तो वो बोलता है कि वो जीफान का सामान है, उसे छुओ मत। तो उसमें एक टी सेट होता है तो वो उससे वो वापस लेता है और बोलता है कि ये दो, ये संभाल के रखना, कहीं फूट ना जाए। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें बहुत चिंता हो रही है उसके सामान की, और उसका सामान पकड़े हुए। फिर वहाँ पे टूटने की आवाज़ आती है। तो फिर चीसन बोलता है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड आ गया, उसे पता चला है कि तुम दोनों पड़ोसी हो और साथ में घूम रहे हो, तो बहुत गुस्से में है वो। फिर हमें चाहिन दिखाते हैं और कूफान उसका बॉयफ्रेंड आया होता है और वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है और वो उसे मना कर रहा होता है कि रुको, थोड़ा शांत हो जाओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो फिर वो बोलता है कि हम इतने दिन दूर थे और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो ऐसा नहीं कर सकता क्या। तो चाहिन शॉक होते हैं कि क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो। फिर वो उस नहीं सुनता और उसके पास आ रहा होता है और उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है। तो चाहिन बोलते हैं कि रुको रुको, हम बैठ के बात करते हैं। तो फिर वो भी बैठता है और वो उसे सब बताने लगता है। फिर वो उसे बताने लगता है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था, हम गलती से सीढ़ी से गिर गए थे, मैं उसका दादाजी हूँ, हमारी आत्मा स्विच हो गई है और मैं उसकी बॉडी में आ गया हूँ, ऐसे करके उसे बताने लगता है। तो फिर उसका बॉयफ्रेंड नहीं मानता और नहीं सुनता उसकी और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, उसे किस करने लगता है, उसका पैंट खोलता है और बाहर से सब लोग सुन रहे होते हैं उसके गेट में अपना कान लगा के। तो फिर हायुन भी सुनता है और वो उसके कमरे में आ जाता है और उसके बॉयफ्रेंड को एक घूंसा मारता है और उससे बोलता है कि तुम इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करोगे। और वो भी बोलता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो और वो हायुन के पीछे छुपने लगता है। तो हायुन उसे बचाता है और उसका हाथ पकड़ के बाहर आता है और सारे लोग उसे देख रहे होते हैं और वो उसे अपने कमरे में ले जाता है। फिर चाहिन उसके कमरे में अपना टी सेट देख रहे होते हैं और हायुन बोलता है उसके रूममेट से कि ये अब कुछ दिन यहीं रहेगा। तो फिर वो बोलता है कि तुम इसे अपने यहाँ छुपाना चाहते हो। वो बोलता है कि नहीं, अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये अभी यहीं रहेगा। तो वो बोलता है कि ठीक है, अब मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो फिर वो ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। फिर वो उसे बोलता है कि वो कैसा लड़का था, वो कैसा व्यवहार कर रहा था मेरे साथ, मैं कितना बचने की कोशिश कर रहा था, फिर भी वो ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसा तो मैंने अपनी पत्नी के साथ भी कभी नहीं किया। फिर वो उसे अपनी एक शर्ट देता है और बोलता है कि इसे चेंज कर लो। तो फिर वो बोलता है कि अरे ये बहुत महंगे कपड़े हैं, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। फिर वो उसे एक लुक देता है तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं चेंज कर लेता हूँ। फिर वो चेंज करने लगता है और वो बोलता है, तो फिर वो उसे पूछने लगता है कि वो क्या कौन था। तो फिर वो उसका नाम बताता है कि वो क्वान था। तो फिर वो बोलता है कि क्वान जीफांग के साथ भी ऐसा ही करता था, अगर वो उसका बॉयफ्रेंड है तो फिर वो तुम्हें क्यों पसंद करता था। तो फिर वो हायुन कुछ नहीं बोलता और वहाँ से जाने लगता है। तो फिर वो उसे पीछे से पकड़ता है और बोलता है कि प्लीज़ वहाँ पे वापस चलें क्या कमरे में। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें वहाँ वापस क्यों जाना है। तो फिर वो बोलता है कि मुझे मेरा सामान लाना है और मुझे डर लग रहा है और उससे का हाथ पकड़ के बहुत प्यार से उसे बोलने लगता है। तो फिर वो भी मान जाता है। फिर हमें चैनसिन दिखाते हैं जो अपने दोस्त से मिलने गया होता है। इसका दोस्त इसे खाने की ट्रिक देता है ताकि ये फैंसियाओ को मना सके स्विमिंग के लिए। और ये लोग बात करते हैं और खाना खा रहे होते हैं और वो उसे बहुत प्यार से बोलता है कि जेफांग को मनाते हैं स्विमिंग के लिए। तो चैनसी बोलता है कि जब से वो वापस आया है थोड़ा अजीब बिहेव करता है, पर एक बार कोशिश कर सकते हैं। फिर हमें दिखाते हैं हायुन अपने कमरे की हालत देखता है। वहाँ पे चाहिन के पूरा सामान फैला हुआ होता है और उनके कमरे में पूरा चाहिन का ही सामान होता है। फिर उतने में उसका दोस्त और चैनसी आ जाते हैं जीफान से मिलने के लिए। जीफान उनको देख के बहुत खुश हो जाता है और अंदर बुलाता है उन्हें और वो उनसे पूछता है कि आप लोग जीफांग के क्लासमेट हैं उस लड़के से। तो वो बोलता है कि हाँ। तो फिर वो बताता है कि अभी मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से मेरी मेमोरी, तो वो उसे अपने बारे में बताता है और उसे बोलता है कि चलो मेरे साथ। तो फिर वो जाता है हायुन के पास और उसके साथ फुसाने लगता है कि ये जीफान का कौन है, क्या ये जीफान के साथ है, ऐसे करके उससे बात कर रहा होता है। तो फिर चाहिन बताता है कि ये तुम्हें स्विमिंग के लिए पूछने के लिए आया है। तो फिर वो थोड़ा शॉक होता है और बोलता है कि क्या स्विमिंग के लिए। तो वो बोलता है कि हाँ, तुम पहले ही स्विमिंग के लिए फॉर्म भर चुके हो और उसमें पैसे भी जमा कर चुके हो। तो चाहिन थोड़े शॉक होते हैं और बोलते हैं कि उसने पैसे भी जमा कर दिए थे। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ। फिर वो बोलता है उसे कि स्विमिंग के लिए चलते हैं। तो फिर वो बताते हैं चाहिन के, पर मैं स्विमिंग नहीं कर सकता, मुझे पानी से डर लगता है। ये सुन के तो दोनों ही शॉक हो जाते हैं और वो बताते हैं चाहिन कि हाँ,
मैं स्विमिंग नहीं कर सकता, मुझे सच में पानी से बहुत डर लगता है। तो फिर वो उसका दोस्त उसकी वीडियो बताता है पहले वाली, जब जिफांग स्विमिंग करता था। तो ये देख के चाहिन भी बहुत खुश होते हैं और वो हायुन को भी बताने लगते हैं उसकी वीडियो। फिर उसे फ़ोन वापस दे के बोलता है कि फिर मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में तैरना भूल गया हूँ। फिर हमें दिखाते हैं कि हायुन और वो दोनों नहाने के लिए जा रहे होते हैं। हायुन पूछता है चाहिन से कि तुम सच में तैरना भूल गए हो? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, मैं भूल गया हूँ, मुझे स्विमिंग करना अब नहीं आता है। फिर वो दोनों जाते हैं वॉशरूम और हायुन जैसे अपने कपड़े उतारता है तो चाहिन उसकी बॉडी उसे टच करके चेक करने लगते हैं और बोलते हैं उसे कि तुम्हारी बॉडी तो बहुत अच्छी है। फिर हायुन उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तो फिर वो बोलता है कि तुम कुआन थोड़ी हो जो मैं तुमसे डरूंगा, तुम तो हायुन हो ना। तो फिर वो ऐसे करके चला जाता है। फिर वो उसे बोलता है कि तुम अपने घर में एक ही मर्द हो और तुम्हारी माँ और बहन है, अगर तुम्हें लड़कों के बारे में कोई सलाह चाहिए तो तुम अपने दादाजी से पूछ सकते हो। तो वो बोलता है कि कैसी सलाह? तो वो बोलता है कि लड़कियों को कैसे पटाना है और लड़कियों के बारे में। तो हायुन उसके बहुत करीब आता है और बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है लड़कियों के बारे में? तो वो बोलता है कि हाँ हाँ चलो ठीक है, तुम्हारे पास बहुत एक्सपीरियंस है। और वो उसके बहुत पास आ गया होता है और वो उसे दूर करके चला जाता है वॉशरूम में और हायुन बहुत स्माइल कर रहा होता है। फिर शाहीन वॉशरूम में जाता है और सोचता है कि वो मेरे इतने पास आया था तो मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ क्यों हो गई हैं। फिर वो अपने आप को नीचे चेक करता है और बोलता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है। फिर वो शावर लेने लगता है। फिर दोनों जैसे ही नहा के वापस आते हैं तो जाहिन है जो दादाजी के जैसे कपड़े पहने होते हैं, तो सारे लोग उसे देख रहे होते हैं। तो फिर वो बोलता है कि तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं? तो वो बोलता है कि ये अच्छा तो है, देखो बहुत कंफर्टेबल है और ये मेरे दोस्तों ने मुझे गिफ्ट दिया था। सब लोग चाहिन को ही देख रहे होते हैं। तो फिर चाहिन हायुन के कान में फुसफुसाने लगते हैं कि ये सब मुझे क्यों देख रहे हैं, ऐसे करके लोग बात करने लगते हैं। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिर वो दोनों कमरे में आ जाते हैं। चाहिन बिस्तर पे लेटे हुए होते हैं तो हायुन बोलता है कि हटो ये मेरा बिस्तर है। तो वो बोलता है कि अरे मैं सोऊंगा। तो वो बोलता है कि नहीं हटो, मैं सोऊंगा यहाँ पे, थोड़ा तो वो करो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो वो बोलता है कि अभी जिफांग जो है वो मुझसे छोटा है तो तुम हटो। तो फिर वो हट जाता है और हायुन जाके बिस्तर पे सो जाता है। तो फिर चाहिन बोलते हैं चिनसिन से, उसके रूममेट से, कि तुम तो कुछ बोलो। तो वो कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप अपने बिस्तर पे जाके सो जाता है। फिर हायुन भी अपने बिस्तर पे सो रहा होता है। तो फिर चाहिन सोचते हैं कि वहाँ कुआन के पास जाने से अच्छा है कि मैं यहीं सो जाऊँ। तो फिर वो भी अपना बिस्तर नीचे डालते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। पर उन्हें नींद नहीं आ रही होती है तो वो अलट पलट हो रहे होते हैं और बोलते हैं कि मुझे ऐसा पता होता है तो मैं घर से अपना रेडियो ले आता। तो फिर हायुन उसे अपना हेडफोन देता है और बोलता है कि इन्हें लगा लो तो मैं अच्छे से नींद आ जाएगी। तो फिर उसको वो लगाना नहीं आता और वो बोलता है कि इसे कैसे लगाते हैं। तो हायुन उसके कान में लगाता है ईयरफोन और दोनों सो जाते हैं। फिर हमें सुबह दिखाते हैं कि चाहिन हायुन के बिस्तर पे उसके साथ सो रहे होते हैं दोनों। तो फिर चाहिन की जैसे ही नींद खुलती है और वो सोचता है कि मैं ये बिस्तर पे कैसे आ गया, मुझे तो याद ही नहीं है। फिर हायुन की भी नींद खुलती है और वो उसे देखने लगता है। तो चाहिन बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं था। फिर चाहिन उठ जाते हैं। तो फिर हायुन सोचता है कि रात में चाहिन यू चान का नाम ले रहे होते हैं और नींद में होते हैं और वो थोड़ा रो रहे होते हैं, तो सपना देख रहे होते हैं वो। तो फिर हायुन उससे कुछ भी नहीं बोलता और उसे कंफर्ट करने लगता है। तो फिर वो ऐसे ही उसके पास सो जाते हैं और वो सुबह उठ के हल्के से स्माइल करता है। फिर हमें दोनों को क्लास में बताते हैं और टीचर चाहिन से बोलती हैं कि तुम क्लास में बहुत पीछे हो और तुम बहुत टाइम से भी नहीं आए तो तुम्हारी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, तो तुम्हें अपनी क्लासमेट से नोट्स ले लो और अपनी पढ़ाई पूरी करो। तो फिर वो भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है। फिर वो वहाँ क्लास में सबसे नोट्स मांग रहे होते हैं पर कोई भी उन्हें इग्नोर कर रहा होता है सब, और कोई भी उनसे बात नहीं कर रहा होता है। तो चाहिन बोलते हैं कि जीफान को कोई भी पसंद नहीं करता है कि अपनी क्लास में कोई भी उसे नोट्स नहीं देना चाहता। फिर वो हायुन को जगाने लगते हैं तो चिंसी मना करता है कि इसे मत जगाओ, उसे पसंद नहीं है कि कोई उसे जगाए। तो फिर जैसे ही हायुन उठता है तो चाहिन उसे अपनी मदद करने के लिए बोलते हैं, पर हायुन चिंसी से बोलता है कि इस पर नज़र रखना और वो जाने लगता है। तो फिर चिंसी बोलता है कि ये कोई बच्चा है जो इस पर नज़र रखना है। तो फिर वो जा रहा हो तो फिर चाहिन पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो हायुन बोलता है कि मैं काम पे जा रहा हूँ और वो चला जाता है वहाँ से। फिर चाहिन वहीं अपने कमरे में जा रहे होते हैं पर सामने उन्हें कुआन दिख जाता है। तो फिर वो उससे बच के भागने लगते हैं। तो कुआन उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मुझसे छुप के क्यों भाग रहे हो? तो वो बोलता है कि अरे मैं तो ऐसे ही जा रहा था, मैं तुमसे नहीं छुप रहा था। फिर वो बोलता है कि तुम छुप रहे थे। फिर वो बहाना मारने लगता है कि अरे मेरे सर में दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे, ऐसे करके फिर वो उससे छुप के भाग जाता है वहाँ से। तो फिर उसके फ्रेंड्स आते हैं कुआन के और बोलते हैं कि इसे कुछ नहीं हुआ है, ये बहाना कर रहा है, अगर इसे कुछ हुआ होता तो ये शॉपिंग मॉल में हंस हंस के हायुन के साथ शॉपिंग नहीं कर रहा होता है। मुझे लगता है कि हायुन ने इसे तुमसे चुरा लिया है।
फिर हमें चाहिन दिखाते हैं और वो अपने कमरे में होता है और वो हायुन को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसका फ़ोन नहीं लग रहा होता है और वो चिप्स खा रहा होता है और वो भी उसकी ख़त्म हो जाती है। तो उसको भूख लग रही होती है बहुत तेज़ और वो बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे कुआन से डर लग रहा होता है। फिर चिंसी आता है उसके कमरे में और उसके लिए खाने का पार्सल लाया होता है। तो वो देख के बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम कितने अच्छे हो, मेरे लिए खाना लाए हो। तो फिर वो उसे रोकते हुए बोलता है कि ये हायुन ने भेजा है और जो भी बोलना है तुम आप उसे ही बोलना। तो फिर वो भी अब मस्त अपना खाना खाने लगता है और वो चिंसी को देखता है कि वो गेम खेल रहा है। तो फिर वो भी उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मुझे परेशान मत करो, मैं गेम खेल रहा हूँ, जाओ उधर जाके खाना खाओ आराम से। फिर हमें हायुन को दिखाते हैं, वो अपनी जॉब पे होता है बार में तो एक लड़की उससे फ्लर्ट कर रही होती है। फिर वो जो ओनर होती है बार की, इसका नाम हाना है, फिर वो बोलती है कि तुम रुको मैं बनाती हूँ। तो फिर वो ड्रिंक बनाने लगती है। उसकी जो कस्टमर होती है एक लड़की, और वो बोलती है कि तुम्हारा पार्ट टाइमर तो बहुत अच्छा और बहुत स्मार्ट है। तो वो बोलती है कि हाँ। फिर उसकी गर्लफ्रेंड आती है हारू, तो इसका नाम हारू है और वो हाना की गर्लफ्रेंड है। तो फिर वो जाके हायुन को एक ड्रिंक देती है और बोलती है कि ये तुम्हें ट्रीट दी है उसने। तो फिर वो भी उसको ले लेता है और वो ड्रिंक करता है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है उसके पास और ये लोग बातें करने लगते हैं। तो हारू उससे पूछती है कि मुझे चाह के बारे में बताओ कि वो कौन है, मैंने सुना है कि तुम उसके साथ बहुत शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हो, और उसे उसके नाम से टीज़ करने लगती है। तो हायुन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर ऐसे करके ये लोग बात कर रहे होते हैं। फिर हम चाहिन को देखते हैं जो हायुन का इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो उसका इंतज़ार करते करते सो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हायुन आता है और वो देखता है कि चाहिन सो चुके हैं और वो भी उसी के पलंग पे सो रहे हैं। तो फिर वो उसे नहीं जगाता और अपना बिस्तर नीचे करने लगता है। तो चाहिन नींद में होता है और वो उसे बोलता है कि तुम इतनी लेट क्यों आए हो और तुम नीचे मत सो, तुम मेरे पास ही सो जाओ। तो फिर वो भी मान जाता है हायुन और वो चाहिन के पास सो जाते हैं। तो फिर वो दोनों भी हक करके आराम से, और हायुन भी कंफर्टेबल होकर उनके पास अच्छे से सो जाता है, मतलब उसको भी अच्छा लगने लगा है अब चाहिन। फिर हमें सुबह दिखाते हैं तो चाहिन तो पूरा कंफर्टेबल हो चुका होता है और उसे अच्छे से हक करके सो रहा होता है, और हायुन की जैसी नींद खुलती है और वो चाहिन को देख के स्माइल करता है और वो उसे धीरे से साइड हटाता है कि ताकि वो जग ना जाए, और वो उठता है और उसके लिए अलार्म सेट करता है और एक नोट लिखता है और वो चला जाता है अपने कॉलेज में। तो फिर थोड़ी देर बाद अलार्म बजती है और चाहिन उठते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे एक नोट रखा है। तो फिर वो नोट पढ़ते हैं और उसमें लिखा होता है हायुन ने कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ और चिंसी भी नहीं है, तो तुम जल्दी से रेडी होकर कॉलेज में आ जाना। फिर वो कैलेंडर पे देखते हैं तो देखते हैं कि उसके पेपर आने वाले हैं जल्दी। तो फिर वो देख के परेशान हो जाते हैं। फिर वो दौड़ते हुए जाते हैं अपने कॉलेज में और उनको नीचे ही हायुन दिख जाता है। फिर वो हायुन के पास जाते हैं दौड़ते और बोलते हैं कि थैंक यू, और उसको अलार्म भी देते हैं और बोलते हैं कि थैंक यू, तुमने मेरे लिए अलार्म लगाई और मुझे एक नोट भी लिखा। और फिर वो उससे बोलने लगते हैं कि मेरे पेपर आने वाले हैं तो तुम मेरी मदद करोगे ना पढ़ाई में। तो हायुन बोलता है कि नहीं, और वो वहाँ से जाने लगता है। फिर वो उसे रोकते हुए बोलते हैं कि अरे मैं फ्री में मदद नहीं लूँगा, मैं तुम्हारे खाने पीने का खर्चा उठाऊँगा, तो फिर मेरी मदद करोगे ना। तो फिर हायुन बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, हटो मुझे काम पे जाना है। तो फिर वो वैसे करके जाने लगता है। तो चाहिन जाते हैं और उसे पीछे से गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसे गले लगा के परेशान करने लगूंगा। तो हायुन भी फिर सीधे होता है और बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके पास आने लगता है। तो फिर वो बोलता है कि तुम मेरे इतने पास क्यों आ रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम पहले मेरे पास आए थे और तुम मुझसे लिपट रहे थे। तो फिर वो उसे डांटते हुए बोलता है कि तुमने ही तो जीफान को मना किया था, इसलिए हम ऐसे हमारी आत्मा स्विच हो गई, तो अब तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और उसके दिल पे हाथ रख के बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि हायुन और चाहिन दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे होते हैं और हायुन भी उसकी मदद कर रहा होता है। तो चाहिन पढ़ते पढ़ते वहीं सो जाते हैं। तो हायुन जाता है और प्यार से उन्हें अपनी शर्ट उड़ा देता है और वो देखता है कि चाहिन सो गए और वो वहाँ से चला जाता है। तो चाहिन सो रहे होते हैं। फिर जब वो सो के उठते हैं और बोलते हैं कि अब मुझे सोना नहीं है, अब मुझे पढ़ाई करना है, और वो पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं पर फिर भी उन्हें नींद आ रही होती है। तो फिर वो जाते हैं और अपने कमरे के बाहर अपना जो चाय का सेट होता है तो वो बैठ जाते हैं और उसमें चाय बना रहे होते हैं, और वो सबसे पूछ रहे होते हैं कि आप चाय पियेंगे क्या नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे कुआन आ जाता है। तो फिर वो उसको देख के डर जाते हैं। तो फिर कुआन उनके लिए बहुत सारे कपड़े लाया होता है और बोलता है कि अब से तुम ये कपड़े नहीं पहनोगे और ये कपड़े पहनोगे। पर चाहिन उससे डर रहे होते हैं और उससे दूर जा रहे होते हैं। तो कुआन बोलता है कि तुम मुझसे ऐसे डर क्यों रहे हो और मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। तो फिर वो उससे बोलता है कि तुम मेरे पास मत आओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी और मुझे ये कपड़े भी नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से। तो कुआन बोलता है कि हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं और तुम ये कपड़े लोगे और यही कपड़े पहनोगे, और उसके ज़बरदस्ती उसे अपने कमरे में ले जा रहा होता है। और वो सब
तरफ से बोलता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, पर वहाँ पे कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा होता है। फिर वहाँ पे एक सीनियर आते हैं तो फिर वो उसे रोकते हैं। फिर क्वान वहाँ से चला जाता है और वो सीनियर आते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम 103 वाले कमरे के वो हो ना लड़के, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और यहाँ पे ऐसे चाय बना के पीना अलाउड नहीं है। और उसके चाय का जो सामान रहता है वो लेके चले जाते हैं और वो उसे रोकता है कि प्लीज़ ये मत ले जाओ, ये बहुत महंगा और बहुत वो है। तो फिर वो गुस्से में अपने कमरे में आता है और उसके कमरे का सामान फेंकने लगता है। तो वहाँ चिंसी होता है और फिर वो चिंसी से पूछने लगता है कि जीफान था उसने कुआन को अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाया था और ये दोनों कैसे साथ आए। तो फिर चिंसी उसे कुछ नहीं बताता और बोलता है कि वो दोनों शायद एक से इंसान थे, इसलिए दोनों साथ में आ गए और वो दोनों बात करने लगते हैं। तो फिर चाहिन सोचने लगते हैं कि ज़रूर मैंने उसकी परवरिश अच्छी नहीं की है, इसलिए वो ऐसे गलत इंसान के साथ में पड़ गया है, और वो खुद को ही दोष देने लगते हैं। तो फिर चिंसी भी वो बात सुन रहा होता है। फिर वो बोलता है कि तुम सच में जीफान नहीं हो। तो उसको बोलता है कि हाँ मैं जीफान नहीं हूँ, मैं उसके दादाजी चाहिन हूँ। तो फिर चिंसी डरने लगता है उनसे, तो फिर वो उसको अपने बारे में बताने लगते हैं। तो फिर चिंसी भी मान जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और वो अपने हेड से उसका हेड टच करता है। तो फिर इतने में हायून वहाँ पे आ जाता है और वो इन दोनों को इतना पास देखता है तो वो जेलस होने लगता है और वहाँ का बिखरा सामान देख के वो वापस चला जाता है। तो चाहिन उसके पीछे जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो गुस्से में वहाँ से हायून गुस्से से चला जाता है वहाँ से। फिर बगल से आवाज़ आती है वही सीनियर की, वो बोल रहे होते हैं कि गुस्सा वही होते हैं जो अपने होते हैं। तो फिर चाहिन उन्हें देखते हैं और वो जो कार्ड्स रहते हैं ना वो रखे रहते हैं, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जाते हैं और बहुत सारे स्नैक्स ले आते हैं उनके लिए, और वो सारे स्नैक्स उनको देते हैं और बोलते हैं कि मुझे भी कुछ पता करना है अपने बारे में। तो वो बोलते हैं कि हाँ बताओ किसके बारे में। तो फिर वो बोलते हैं कि क्वान और जीफान के बारे में क्या आप बताएंगे। तो फिर बोलते हैं कि क्या, फिर वो करेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि नहीं क्वान और मेरे बारे में। तो फिर वो बोलते हैं उससे, स्कूल में आजकल रूमर्स फैले हैं तुम्हारे और हायून के बारे में, तो तुमने क्वान को छोड़ के हायून को चुना है। तो वो हायून के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता है जब वो रात को आता है तो उसकी बॉडी में से सिगरेट और शराब की बदबू आती है और वो दीवार कूद के स्कूल के अंदर आता है। ऐसे करके वो बात कर रहे होते हैं। फिर वो जाता है बाहर अपनी जॉब पे और वहाँ पे जो ओनर होती है हाना, वो उसे पैसे देती है और बोलती है कि ये तुम्हारे लिए है, ये तुमने जो काम किया उसके लिए। पर वो मना कर रहा होता है, पर वो उसे दे देती है और बोलती है कि ये तुम पढ़ाई कर रहे हो ना अभी, तो ये तुम्हारे पढ़ाई के काम आएंगे। तो फिर वो भी उसे ले लेता है। फिर वो घर जाता है तो चाहिन होते हैं और बहुत गुस्से में होते हैं और उसे बोल रहे होते हैं कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, रुको। और वो दोनों हाथ रख के बोलते हैं कि रुको मेरी बात सुनो। तो फिर वो बोलता है कि क्या है। तो फिर वो उसे स्मेल करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे कपड़ों में से ये शराब और सिगरेट की स्मेल क्यों आ रही है। तो वो बोलता है कि मेरे कस्टमर की वजह से। तो चाहिन तो कुछ गलत ही सोचने लगते हैं कि ये कौन सा काम करने लगा है, जैसा सब कह रहे हैं। क्या ये सच है कि हायून जो है पैसों के लिए कुछ गलत काम करने लगा है। तो फिर वो उसे बोलने लगता है कि तुम अभी एक स्टूडेंट हो और तुम्हें अभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उसकी उंगली टैप कर रहा होता है, फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो चाहे सोचते हैं कि जब हम पास आते हैं तो क्यों मेरा दिल धड़कने लगता है, और हायून बाहर आ जाता है और अपने दिल पे हाथ रखता है। वो बहुत तेज धड़क रहा होता है। वो सोचता है कि जब कुआन ने चाहिन के साथ ज़बरदस्ती की थी तब मुझे गुस्सा आया था, वो तो ठीक है, और जब मैंने चिंसी के साथ उसको देखा था चाहिन को, तो फिर मुझे जेलसी फील क्यों हुई, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। फिर चाहिन आ जाते हैं बाहर नहाने जाने के लिए। तो फिर हायून और चाहिन दोनों जाते हैं नहाने के लिए। इतने में हायून को फ़ोन आ जाता है हाना का, तो वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है और चाहिन जाते हैं नहाने। जैसे ही वो नहा रहे होते हैं तो कोई बाहर से गेट नॉक कर देता है और वहाँ कुर्सी लगा के लाइट बंद करके चला जाता है। तो फिर चाहिन जैसे ही सोचते हैं कि लाइट क्यों चली गई, तो वो आवाज़ लगाने लगते हैं हायून को कि हायून तुम बाहर हो, लाइट क्यों चली गई। और उनको लाइट से डर लग रहा होता है, घबराहट हो रही होती है। तो फिर जैसे ही फिर हायून अंदर आता है और वो देखता है कि लाइट बंद है, वो लाइट चालू करता है और वो गेट खोलता है तो देखता है कि चाहिन बेहोश हो गए होते हैं। फिर हमें दोनों रूम में दिखाते हैं। हायून उनकी अच्छे से केयर कर रहा होता है और चाहिन बोलते हैं कि पता नहीं कैसे लाइट चली गई थी अचानक, क्या हुआ। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम अंधेरे से डरते हो क्या। वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे कभी अंधेरे से डर नहीं लगता। तो हायून बोलता है कि शायद जीफांग डरता हो। तो फिर बोलता है कि शायद उसे इतनी सारी बीमारी थी और मुझे पता ही नहीं है। फिर ऐसे करके वो उसकी टेक केयर करने लगता है। चाहिन कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि भले ही अभी हमारी आत्मा स्विच हो गई हो, पर ये जीफांग का शरीर है और वो जीफांग के शरीर ने अभी भी याद रखा है, क्योंकि वो उसे डर लगता है, तो ये अच्छी बात है ना। तो फिर वो बोलता है कि तुम अभी बाथरूम में तुम्हें कुछ हो जाता है तो क्या होता। तो फिर वो उससे बोलता है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। कि वो बोल रहा है नहीं, मैं तो डर गया था अगर तुम मर जाते तो फिर हमें दिखाते हैं कि जब वो बार में होता है तो उसे चाहिन का मैसेज आता है कि मुझे जो कपड़े दिए थे कुआन ने वो मुझे नहीं चाहिए, तुम आओगे तो उसे वापस
वापस कर देना। और फिर हमें दिखाते हैं कि दोनों सोने के लिए रेडी होते हैं। तो चाहिन बोलते हैं हायुन से कि मैं तुम्हारे पास सो सकता हूँ। तो हायुन मना कर देता है और बोलता है कि तुम ठीक से नहीं सोते हो। तो वो बोलता है कि अरे मैं शुरू से ऐसे ही सो रहा हूँ, तो मैं कैसे अच्छे से सोऊंगा, मेरी आदत हो गई ऐसे सोने की। तो वो मना कर देता है। तो फिर वो भी नीचे सो जाता है। और फिर वो हायुन से बोलता है कि जब तक मेरे पास जिफांग का शरीर है तो मैं उसकी अच्छे से ध्यान रखूँगा और उसकी पढ़ाई का भी पूरा अच्छे से ख्याल रखूँगा। तो हायुन बोलता है कि तुम कब तक जिफान करोगे, कभी अपने बारे में भी सोचो कि तुम चाहिन हो। तो फिर चाहिन बोलते हैं कि जब जिफान वापस आ जाएगा इस बॉडी में तो तुम उसका ऐसे ही ख्याल रखना जैसे तुम अभी मेरा ख्याल रखते हो। तो हायुन बोलता है कि मैं तुम्हारा ख्याल इसलिए रखता हूँ क्योंकि तुम जिफान नहीं हो, चाहिन हो। और वो देखता है, पर ये बात सुनी नहीं होती है चाहिन ने, क्योंकि वो सो गए होते हैं। फिर वो उसे ठीक से उड़ा के और वो भी सो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि दोनों के हाथ में एक लाल सा धागा बंध रहा है और वहाँ पे जिफान की आत्मा आती है और वो ये देख रही होती है। चाहिन पढ़ाई कर रहे होते हैं और पीछे हायुन सो रहा होता है। तो फिर वो जैसे ही हायुन को देखते हैं तो उसके पास जाते हैं और उसे बहुत पास से देखने लगते हैं। उसकी आँख पे जो तिल होता है वो सोचते हैं कि ऐसा तिल तो बिल्कुल मेरी बीवी के पे भी था और ये ऐसा कैसे हो सकता है, और उसे बहुत पास से देख रहे होते हैं। और जैसे ही हायुन की नींद खुलने वाली होती है तो वो दूर हो जाते हैं। तो फिर हायुन देखता है कि ये इतने पास क्या कर रहा है। फिर उसके काम का टाइम हो जाता है तो वो वहाँ से जाने लगता है। तो चाहिन बोलते हैं उसे रोकते हुए कि तुम अच्छे से ख्याल रखना अपना और टाइम से घर आना। तो वो बोलता है कि पहले तुम अपना ख्याल रखो, और ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर चाहिन को दिखाते हैं वो स्कूल से निकलता है और वो जाता है हायुन के बार पे जहाँ हायुन काम करता है। और वो देखता है कि जो लोग नशे में हैं वो लोग को वो गाड़ी में बिठा रहा है, कार में। तो फिर ये देखता है। फिर जब हायुन की छुट्टी हो जाती है तो वो जा रहा होता है तो वहाँ पे 2 लड़के आते हैं और उसे मारने लगते हैं। फिर चाहिन वहाँ पे आ जाते हैं और उसे बचाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। ऐसे कह के दोनों भागने लगते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। फिर चाहिन पूछने लगते हैं हायुन से कि तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या पैसों की ज़रूरत है, तुम प्लीज़ मुझे बताओ। पर हायुन है कि कुछ बता नहीं रहा होता है। तो वो बोलते हैं कि तुम मुझे बताओगे नहीं जब तक तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा। तो फिर वो खड़े होकर बताता है उन्हें कि मैं पैसे इसलिए कमा रहा हूँ कि ताकि मैं अपनी माँ और अपनी बहन का ख्याल रख पाऊँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब मेरी माँ किसी और से पैसे मांगती है। मैं बस इतने पैसे कमाना चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ और अपनी बहन की देखभाल अच्छे से कर पाऊँ। और ये सुनते हैं चाहिन तो उनको भी अच्छा नहीं लगता और वो उसको पीछे से गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दादाजी हैं तुम्हारे साथ। ऐसे करके उसे गले लगाते हैं। तो हायुन बोलता है तुम मुझे ऐसा दिलासा क्यों दे रहे हो जैसे मैं कोई बच्चा हूँ। तो वो बोलते हैं कि जिफांग और तुम दोनों सेम एज के हो और तुम दोनों ही मेरे बच्चे जैसे हो। तो फिर वो उन्हें ऐसे करके आगे से बहुत तेज़ हक कर लेता है। तो चाहिन बोलते हैं कि तुम मुझे इतनी तेज़ हक क्यों कर रहे हो, छोड़ो मुझे। फिर वो उनको छोड़ता है और अपनी साइकिल उठा के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें रात का दिखाते हैं, दोनों सो रहे होते हैं और चाहिन को सपना आ रहा होता है और वो बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, रुक जाओ रुक जाओ। ऐसे करके सपने में वो चिल्ला रहे होते हैं। तो जैसे ही हायुन की नींद खुलती है और वो उन्हें कंफर्ट करने लगता है और बोलता है कि तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या, तुमने जिफांग का सपना देखा, और उन्हें गले लगा रहा होता है। चाहिन देखते हैं कि उसके हाथ में और हायुन के हाथ में एक लाल धागा है और उनको अच्छा लगता है और वो भी उसे हग कर लेते हैं। फिर हमें सुबह दिखाते हैं कि चिंसी गेम खेल रहा होता है और उसके पास चाहिन भी बैठे होते हैं। और जैसे ही चिंसी के फ़ोन पे उसके फ्रेंड का फ़ोन आता है जिहान का, और वो सच्चे से बात कर रहा होता है बहुत प्यार से। तो फिर चाहिन उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हारे और जिहान के बीच में क्या चल रहा है। तो वो बोलता है कि हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं और थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही है। तो फिर वो अपने हाथ को देख रहा होता है बार बार। तो फिर चिंसी उससे पूछता है कि तुम अपने हाथ को ऐसे क्यों देख रहे हो। तो फिर वो उससे पूछने लगता है कि मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अगर 2 लड़के होते हैं और दोनों के हाथ में एक लाल धागा सा दिखे तो इसका मतलब क्या होता है। तो फिर चिंसी बोलता है कि इसका मतलब तो यही होता है कि वो दोनों शादीशुदा हैं या फिर वो दोनों कपल हैं, इसलिए ये लाल धागा दिख रहा है। ये हो सकता है कि वो दोनों सोलमेट भी हों। तो ये सुन के तो चाहिन बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो मैनेजर के पास जाते हैं। वो मैनेजर कुछ नोट्स बना रहे होते हैं और कुछ लिख रहे होते हैं। तो चाहिन बोलते हैं कि बताइए मैं लिखता हूँ, और वो लिखते हैं और वो बहुत सुंदर राइटिंग में लिखते हैं। तो वो मैनेजर भी शौक हो जाता है कि वाह तुम्हारी राइटिंग तो बहुत सुंदर है। और वहाँ पे बहुत सारे लड़के जाते हैं, वो सबको बताते हैं कि ये चाहिन ने लिखा है, मतलब जेफान ने लिखा है। तो वहाँ के लड़के सारे शौक होते हैं कि वाह जेफान की राइटिंग इतनी सुंदर भी है, और ऐसे करके वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि चाहिन एक चेयर सुधार रहे होते हैं और वो सारे लड़के वहीं खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कि ये ऐसा काम क्यों कर रहा है, ये तो बिल्कुल बुड्ढों वाले काम है, और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं।
फिर हमें हायुन को दिखाते हैं जो तैयार हो रहा होता है अपने काम पे जाने के लिए। तो फिर वहाँ चाहिन आते हैं और उसे एक कीचेन देते हैं पांडा वाला। तो वो बोलते हैं कि ये क्या है, तो वो बोलते हैं कि ये कीचेन है और ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तो हायुन बोलता है कि ये सब चीज़ में टाइम वेस्ट मत करो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो वो बोलते हैं कि अरे ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, और वो वहाँ से जाने लगता है। तो फिर वो उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं कि तुम अभी तो आए हो और तुम फिर से जा रहे हो, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो। और वो उसको कीचेन देने लगते हैं। तो फिर वो मना करता है। फिर वो उसको पैंट दिखाते हैं उसका और बोलते हैं कि ये पैंट देखो तुम्हारी फट गई थी ना, तो मैंने इसको सिल दिया है और उस पर ये पांडा बनाया है और इससे ही मिलते हुए मैंने ये कीचेन भी बनाया है। देखो बहुत क्यूट है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो हायुन बोलता है कि मैं तुम्हें क्यूट लगता हूँ इस पांडे की तरह। तो वो बोलता है कि हाँ तुम क्यूट ही नहीं हो, तुम हैंडसम भी हो। फिर हमें दिखाते हैं कि हायुन अपने बार में होता है और वहाँ पे काम कर रहा होता है। तो हाना उसके पैंट में लटक रहे होते हैं वो पांडा वाला किचन, और वो उसी के बारे में पूछने लगती है उससे और बोलती है कि ये किचन तो बहुत क्यूट लग रहा है तुम्हारा। फिर हारू भी देखती है और बोलती है कि तुम रिलेशनशिप में हो क्या। फिर इतने में वहाँ पे चाहिन आ जाते हैं। हम चाहिन को देखते हैं जो आते हैं हायुन से मिलने के लिए। तो हायुन उन्हें देख के शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो हारू और हाना से मिलते हैं और बोलते हैं कि मैं हायुन का क्लासमेट हूँ। तो फिर वो भी पहचान जाती हैं। तो वो कहती है तुम चाहिन हो। फिर बोलते हैं हाँ। फिर हायुन उनको मिलाता है कि हारू और हाना है। तो फिर वो उसको गिफ्ट भी देते हैं दोनों को, और वो कहते हैं कि मैं हायुन की मदद करने के लिए आया हूँ, मतलब काम करवाने के लिए, उसकी हेल्प करवाने के लिए, क्योंकि ये दिन भर काम करता है और मैं चाहता हूँ कि इसकी थोड़ी हेल्प कर दूँ। तो हारू और हाना उसे चिढ़ाने लगती हैं कि तुम इधर उसकी हेल्प कराने आए हो या उस पर नज़र रखने आए हो, ऐसे करके दोनों को टीज़ करने लगती हैं। फिर वो उन दोनों के सामने किस करती हैं। तो ये तो देख के हायुन तो कुछ भी नहीं कहता, पर चाहिन एकदम शॉक हो जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि वो लोग बार बंद कर रहे होते हैं और वहाँ पे 2 लड़के आते हैं। तो वो बोलते हैं कि बार बंद हो गया है, पर वो बोलते हैं कि नहीं अभी खुला है। तो फिर पीछे देखते हैं तो उधर कुआन भी होता है। तो कुआन को देख के चाहिन आते हैं और कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर कुआन उसे बोलने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ। पर वो बोलता है कि तुम्हें से कोई लेना देना नहीं है, मैं यहीं रहूँगा। और वो कहने लगते हैं कि उस दिन तुम ही थे ना जो हायुन को परेशान कर रहे थे। तो वो बोलता है कि तुम इतना विश्वास क्यों है और तुम हमेशा हायुन की साइड ही क्यों लेते हो, और ज़बरदस्ती उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तो हायुन उसे बचाता है और वो पंच मारता है कुआन को एक, पर इतने में जो देखते हैं चाहिन गिर जाते हैं। तो फिर वो चाहिन को चेक करने लगता है कि चाहिन आप ठीक तो हैं। तो कुआन को गुस्सा आता है और वो चेयर उठा के हायुन को मारने वाला होता है, पर इतने में वो उसको फ्लिप करके चाहिन ऊपर आ जाते हैं और चाहिन को लग जाती है। तो फिर वो बेहोश होने लगते हैं और कुआन को भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर वो जैसे बेहोश होने वाले होते हैं तो वहाँ पे उन्हें जीफांग की आत्मा दिखती है और वो उसको देख के बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें हायुन दिखाया जाता है जो चाहिन का इंतज़ार कर रहा होता है क्योंकि वो बेहोश हो गए होते हैं। तो फिर जैसे चाहिन उठते हैं और वो आवाज़ लगाने लगते हैं जीफान जीफान तुम कहाँ हो। तो हायुन बोलता है कि चाहिन आप ठीक तो है ना, आप बेहोश हो गए थे। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो हायुन से पूछने लगते हैं कि तुम तो ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। तो फिर हायुन बोलता है कि मुझे नहीं, आपको चोट लगी है। फिर वो पीछे उनको दर्द होने लगता है। तो हायुन चेक करने लगता है कि आपको कहाँ दर्द हो रहा है। तो फिर वो हायुन बोलता है उससे कि मैंने आपसे मना किया था ना कि आप हमारे बीच में नहीं आएंगे, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। तो फिर ऐसे करके वो उसे डांटने लगते हैं और वो हायुन उसकी चोट चेक कर रहा होता है और वो बहुत पास में जाता है। तो फिर चाहिन बोलते हैं कि चलो घर चलते हैं। जैसे ही वो घर जाने के लिए उठते हैं तो उन्हें फिर से चक्कर आ जाता है। तो हायुन उसे संभाल लेता है और बोलता है कि हारू ने बोला है कि हम आज रात यहाँ रुक सकते हैं, अगर आपको दर्द हो रहा है तो हम हॉस्पिटल चलें। तो फिर वो बोलता है कि नहीं। चाहिन बोलते हैं कि मुझे बाहर नींद नहीं आती। तो हायुन बोलता है तो मैं क्या मदद करूँ आपकी कि आपको नींद आ जाए। तो फिर चाहिन बोलते हैं कि शायद तुम मुझे गले लगा के सोओगे तो मुझे नींद आ सकती है। तो फिर हायुन बोलता है कि आप मुझे गले लगाएंगे तो इससे आपकी नींद का क्या फ़ायदा। तो वो बोलते हैं जब मैं उठा था पहली बार तो सबसे पहले जीफान को तुमने ही गले लगाया था, बस इसलिए। तो फिर हायुन भी मान जाता है और वो एक टेबल को एक सोफे से कनेक्ट करके एक बेड टाइप का बना लेता है और उनको अपने पास बुलाता है। तो चाहिन बोलते हैं अरे मैं तो मजाक कर रहा था, पर हायुन उनको खींच के अपने पास सुला लेता है। चाहिन को भी अच्छा लगता है हायुन के साथ ऐसे सोना। तो हायुन उनको एक प्यारा सा गाना भी सुनाता है और फिर वो देखता है कि चाहिन नहीं सो रहे। तो वो उससे पूछता है कि आपको नींद नहीं आ रही क्या। तो फिर चाहिन बोलते हैं कि कभी भी मुझे इतने प्यार से किसी ने नहीं सुलाया। तो हायुन बोलता है कि हाँ मैंने भी कभी किसी को ऐसे नहीं ट्रीट किया। तो फिर वो ऐसे करके पास करीब आके सो जाते हैं और हायुन उनको एक गाना सुनाता है। फिर हम देखते हैं कि जीफान की आत्मा वहाँ होती है और वो बहुत गुस्से में होती है और वो बोलती है कि ये मेरा शरीर है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं दादाजी। फिर हमें सुबह दिखाते हैं चाहिन और हायुन दोनों अपने
कॉलेज आ गए होते हैं उसके रूम पे, और चाहिन का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा होता है हायुन। तो सारे लोग उसे देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये दोनों इतने पास कैसे आ गए, और ये बात धीरे धीरे पूरे कॉलेज में फैल जाती है, पूरे स्कूल में हर कोई इन दोनों के बारे में ही बात कर रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं चाहिन कमरे में होते हैं और अपनी चोट को सेक रहे होते हैं। फिर उनके पास मैसेज आता है हायुन का, और वो उनको अच्छे से ख्याल रखने का बोल रहा होता है अपना। और फिर चाहिन सोचने लगते हैं कि रात को जब वो हायुन के इतने करीब थे और उसके पास सो रहे थे, तब उनको एक लाल धागा फिर से उसके हाथ में ऐसे लिपटा हुआ दिखा था, मतलब दोनों के हाथ में कनेक्ट दिखा था, और उनको अच्छा लगा था हायुन के साथ इतने पास होकर सोना। फिर वो सोचते कि क्या हो रहा है मुझे, और वो उनका दिल बहुत तेज धड़कने लगता है। तो चाहिन सोचते हैं कि ये जिफांग का दिल है या मेरा दिल है। तो फिर वो बोलते हैं कि पर मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं एक छोटे लड़के को कैसे पसंद कर सकता हूँ, अगर लोगों को पता चला तो वो तो मुझे पे हंसेंगे। फिर वो सोचने लगते हैं पर मेरे पास तो कोई भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ। फिर हमें दिखाते हैं चिंसी के दोस्त को, जो चाहिन से बोलते हैं कि मैं चिंसी इनका बर्थडे बनाना चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करोगे। तो फिर चाहिन भी मान जाते हैं। फिर वो उसे बताने लगते हैं कि हम चिंसी को यहाँ बुलाएंगे और उसे ऐसे सरप्राइज देंगे। फिर ये लोग चिंसी का बर्थडे बना रहे होते हैं और वो बोलता है कि बर्थडे के दिन नूडल्स कौन लाता है, वो उसके नूडल्स लाए होते हैं और हंसी मजाक करने लगते हैं। फिर वहाँ क्वान और उसके दोस्त आ जाते हैं और वो चाहिन के बारे में बुरा बोलने लगते हैं कि देखो अब वो उन दोनों के बीच भी आने की कोशिश कर रहा है, चिंसिन और जियान के बीच में। तो वो बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो क्वान। तो वो बोलता है कि क्यों ना बोलूँ, क्या तुम मुझे मारोगे, वैसे भी वो किसी और के साथ सो रहा है अभी। तो ये सुन के क्वान को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे लड़ाई करने लगता है। फिर चाहिन रोकते हैं उन लोगों को और उससे मना करते हैं लड़ाई करने को, और उससे समझाने लगते हैं कि लड़ाई करने से कुछ नहीं होता, तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो। तो फिर क्वान बोलता है कि तुम सच में बहुत बदल गए हो, अगर पहले वाला हायुन होता तो वो बोलता है कि तुम और मारो इसे, और अब तो तुम जो बोलते हो तो ऐसा लगता है कि कोई बुढ़ा आदमी बोल रहा है। तो फिर वो बोलता है कि हाँ मुझे थोड़ी चोट लग गई थी ना, तो इसलिए मैं ऐसा हो गया हूँ। फिर वहाँ हायुन आ जाता है, तो हायुन को लगता है कि ये फिर चाहिन को परेशान कर रहा है, तो फिर हायुन उसे मारने लगता है और फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। फिर उनको वो अलग अलग करते हैं चाहिन, पर उसके धक्के में जो चिंसी के हाथ में वो बाउल होता है जिसमें नूडल्स होते हैं गरम गरम, वो गिर जाते हैं और चाहिन भी उसी के ऊपर गिर जाते हैं। तो उनको पीछे जलने लगता है, तो फिर फटाफट वो चेक करने लगता है। फिर वो चिंसी बोलता है कि तुम्हें बस हर जगह लड़ना लड़ना ही सोचता है, जाओ जल्दी से और चेक करो। फिर वो दोनों कमरे में जाते हैं। क्वान उनके पीछे जा रहा होता है पर चिंसी रोकता है और बोलता है कि उन दोनों के बीच में आना बंद कर दो। फिर क्वान वहाँ से चला जाता है। फिर चिंसी अपसेट हो जाता है कि उसके नूडल्स गिर गए। तो फिर उसका फ्रेंड जियान बोलता है कि कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें बाहर अच्छा सा कुछ खिलाने के लिए ले जाता हूँ। फिर उन दोनों को दिखाते हैं, चाय उनके पीछे बहुत जल रहा होता है। फिर हायुन जाता है और ठंडे पानी का वो लाके उनको सेक करने लगता है और वो उनसे बोलता है कि मैंने कितनी बार आपसे बोला है कि आप किसी की लड़ाई के बीच में मत आया करो, लग गई ना आपको चोट, आप बार बार सबके बीच में आ जाते हो और आपको चोट लगने लगती है। तो फिर चाहिन बोलते हैं कि सच में तुम्हें बहुत अच्छे इंसान हो, तुम सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो। मैं सोचता हूँ कि अगर तुमने जो जिफान ने तुमको प्रपोज़ किया था, अगर तुम जिफान को हाँ बोल देते तो सब ठीक हो जाता, जिफान क्वान को छोड़ देता और ना ही हम सीढ़ी से गिरते और तुम दोनों एकदम परफेक्ट हो जाते। तो हायुन बोलता है कि ऐसा नहीं है, जिफान अलग है और चाहिन अलग है, मैं आपके साथ ऐसा बिहेव इसलिए करता हूँ क्योंकि आप चाहिन हैं। और वो उसके पास आता है और बोलता है कि मैं आपके साथ ही हूँ और आप चाहिन हैं और आप दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आपको पसंद करता हूँ, ऐसा बोलता है और वो चला जाता है अपने काम पे। फिर चाहिन बोलते हैं और सोचते हैं कि ये बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह बिहेव करता है और जो उसकी आँख पे तिल हुए वो भी मेरी बीवी की तरह है, और जो हमारे हाथ में लाल धागा बनता है पता नहीं उसका क्या मतलब है। फिर हमें हायुन को दिखाते हैं जो अपनी जॉब पे होता है और वहाँ पे हाना होती है और वो हायुन को हंसते हुए देखती है। तो फिर वहाँ पे हारू भी आ जाती है और दोनों से टीज करने लगती है कि लगता है कि कोई प्यार में है। तो हायुन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर रात में हायुन घर पे आता है और वो देखता है कि चाहिन सो रहे हैं और वो चुपचाप जाता है और चाहिन के पास में जाके सो जाता है। तो फिर चाहिन भी उसे अच्छे से हक करके सो जाते हैं। फिर हमें जिफान की आत्मा दिखाती है, तो बहुत गुस्से में होता है जिफान उन दोनों को ऐसे देख के। फिर हमें सुबह का बताते हैं, चाहिन सो रहे होते हैं और हायुन उसे देख के जा रहा होता है। फिर जैसे ही चाहिन उठने वाले होते हैं तो हायुन अपनी आँख बंद कर लेता है। तो फिर चाहिन नींद में होते हैं और वो अपनी वाइफ ह्यूचैन का नाम लेके हायुन के फॉरहेड पे किस करते हैं और उससे अपनी नाक से नाक टच करने लगते हैं। तो फिर हायुन खुद को नहीं रोकता और वो चाहिन को बहुत तेज किस करने लगता है और चाहिन भी करने लगते हैं। फिर जैसे ही चाहिन
की नींद खुलती है तो वो ज़ोर से दूर हटते हैं और बोलते हैं कि तुमने मुझे किस क्यों किया। तो फिर हायुन बोलता है कि पहले आपने मुझे किस किया था। तो चाहिन बोलते हैं कि मुझे गलतफहमी हो गई थी, कि मुझे लगा, मैं सपना देख रहा था कि, और मुझे लगा कि मेरी वाइफ है तो मैं तुम्हें वो समझ रहा था। तो फिर हायुन बोलता है कि तुम मुझे अपनी वाइफ समझ रहे थे, और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तो फिर चाहिन उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि मुझे लगता है कि हम दोनों के हाथ में एक लाल धागा दिखता है, तो मुझे लगता है कि शायद मेरी पत्नी का पुनर्जन्म हुआ है और वो तुम हो। तो फिर हायुन बोलता है पर मुझे कोई लाल धागा नहीं दिखता। तो फिर चाहिन बोलते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर हायुन बोलता है कि जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे समझ में आएगा, और उनसे पूछने लगता है कि मैंने अभी आपको किस किया तो आपको कैसा लगा। तो फिर चाहिन बोलते हैं अभी मैं नींद में था। तो हायुन बोलता है कि चलो फिर से ट्राई करते हैं। तो चाहिन सोचने लगते हैं और बोलते हैं कि नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं है, हम दोनों लड़के, हम ये कैसे कर सकते हैं। तो हायुन बोलता है कि जब आप मुझे हक करके सोते तब तो आप ऐसा नहीं बोलते, चलो ट्राई करते हैं। तो फिर हमें दिखाते हैं कि जो चिंसी है और उसका फ्रेंड जियांग वहीं आ रहे होते हैं कमरे में, और वो चाहिन जाने लगते हैं। तो हायुन उसे रोक के पलंग पे पुश करता है और बोलता है कि चलो ट्राई करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं। तो इतने में उसके दोस्त और चिंसी अंदर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम क्या ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो और क्या चल रहा है यहाँ। तो ये चिंसी तो ये सीन देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है। फिर जल्दी से चाहिन उठते हैं और बोलते हैं कि मैं स्विमिंग करने के बारे में पूछ रहा था। तो फिर उसका दोस्त जियान बहुत खुश हो जाता है और रिकॉर्ड करने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, बोलो जल्दी। तो फिर चाहिन बोलते हैं कि हाँ, मैं स्विमिंग करने की पूरी कोशिश करूँगा ऐसे। और हायुन सोचता है कि ये बिल्कुल मेरे हैं और मैं इन्हें पाके ही रहूँगा। फिर हमें दिखाते हैं कि चिंसी और उसका दोस्त जियान चाहिन को ज़बरदस्ती ले जा रहे होते हैं स्विमिंग करवाने के लिए। तो चाहिन मना कर रहे होते हैं कि छोड़ो मुझे नहीं जाना है। तो फिर भी वो ज़बरदस्ती ले जा रहे होते हैं। फिर वहाँ पे एक सर आते हैं और वो उसको बुलाने लगते हैं चाहिन को। तो फिर चाहिन जल्दी से उनको छोड़ के वो सर के साथ चला जाता है, उनको बहाना बना के वो वहाँ से भाग जाता है। तो फिर उसका दोस्त बोलता है कि बड़ी मुश्किल से तो ये हाथ में आया था और ये भाग गया। तो फिर चिंसी बोलता है कि हाँ। फिर वो चिंसी को पकड़ लेता है और बोलता है कि अब तुम चलोगे मेरे साथ स्विमिंग करने के लिए, पर चिंसी मना करता है, पर वो उसे ज़बरदस्ती भी ले जाता है वहाँ से। फिर हमें चाहिन के दिखाते हैं जो मैनेजर से बात कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पे हायुन आ जाता है इसके लिए सूप और खाना लेके। तो फिर चाहिन चले जाते हैं और दोनों रूम में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तो हायुन उसको अपना खाना दे रहा होता है। तो चाहिन बोलते हैं कि अगर मैं ऐसे ही खाता रहा तो जिफांग मोटा हो जाएगा और उसकी बॉडी ख़राब हो जाएगी। तो फिर हायुन बोलता है कि उसकी बॉडी ख़राब नहीं होगी, वो स्विमिंग करना जानता है तो वो अपनी बॉडी अच्छे से रख सकता है। तो फिर चाहिन उसकी बॉडी चेक करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम तो स्विमिंग भी नहीं करते हो तो तुम्हारी बॉडी इतनी अच्छी क्यों है, और उसकी बॉडी टच कर रहा होता है। तो फिर वो सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर हायुन उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने दिल पर रखता है और उसके करीब आने लगता है, पर चाहिन उसका हाथ हटा के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो दूर जाके सोचते हैं कि मेरा दिल इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा है। फिर वहाँ पर हायुन आता है। तो फिर चाहिन बोलने लगते हैं कि आज किसी को नीचे सोने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आज चिंसी घर नहीं आएगा तो मैं चिंसी के पलंग पर सो जाता हूँ। तो हायुन बोलता है कि तुम उसके पलंग पर क्यों सोगे, हम पहले भी तो साथ सो चुके हैं। तो फिर चाहिन थोड़ा ऑकवर्ड होने लगते हैं। तो हायुन बोलता है कि तुम्हें कुछ फ़ील हो रहा है क्या मेरे लिए, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं सोना चाहते। और वो उसके बहुत करीब आ रहा होता है और उसका चेहरा देख के बोलता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो। और उसके करीब आता है तो चाहिन सोचते हैं कि ये मुझे किस करने वाला है और उसको हटा देता है। तो फिर वो उसको एक लाल धागा देता है, उसका ब्रेसलेट टाइप का, और बोलता है कि आज मैं मंदिर गया था तो मुझे ये धागा मिला तो मैं तुम्हारे लिए भी ले आया, और उसको वो धागा पहनाता है। तो फिर हायुन भी वही धागा पहना हुआ होता है। तो चाहिन बोलते हैं कि तुमने भी सेम धागा पहना है और मैं भी सेम धागा पहनूंगा, तो सारे लोग यही सोचेंगे कि हम कपल हैं, और वो ऐसे बोलने लगेंगे। तो हायुन कहता है दुनिया कुछ भी बोले मुझे कोई मतलब नहीं, अगर आप हैं तो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियान, उसका फ्रेंड और चिंसी स्विमिंग कर रहे होते हैं और चिंसी को जाना नहीं होता है स्विमिंग पूल में, पर जियान उसे बार बार ले जा रहा होता है कि चलो स्विमिंग करते, पर चिंसी मना कर रहा होता है। तो फिर चिंसी जाके बैठता है तो उसके पेट में गुड़गुड़ आवाज़ आने लगती है। तो जियान जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर चाहिन आते हैं और चिंसी से बात करने लगते हैं। तो चिंसी पूछता है उनसे कि आप यहाँ क्यों आए, आपको तो पानी से डर लगता है ना। तो फिर वो बताते हैं
कि हाँ, जब मैं छोटा था तब मेरे सामने कोई पानी में डूब के मर गया था। मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी पर मैं उसे बचा नहीं पाया था, इसलिए बस मैं पानी से डरने लगा हूँ। तो फिर जिनसी उससे पूछता है कि जीफान को इतनी अच्छी स्विमिंग आती थी पर आप स्विमिंग नहीं कर पाते, अगर जीफान कभी वापस आ गया और आपसे उसने शरीर मांगा तो आप उसको वापस दे देंगे? तो चाहिन बोलते हैं कि हाँ, क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि ये उसी का शरीर है तो मैं उसको ज़रूर वापस दूंगा। तो फिर चाहिन बोलने लगते हैं जिनसी से कि अगर जीफान वापस आ जाए तो तुम जैसे मेरे साथ अभी बिहेव करते हो वैसे ही उसके साथ भी बिहेव करना और अच्छे से रहना उसके साथ। तो फिर जिनसी बोलता है कि नहीं, वो बहुत ख़राब है और आप बहुत अच्छे हैं। तो फिर ऐसे उसको कोई मारता है पीछे से, शायद ये जीफान की आत्मा हो सकती है। फिर हमें दिखाते हैं कि चाहिन स्विमिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। जियान उनको एक्सरसाइज करा रहा होता है और वो बोलता है कि तुम तो एक्सरसाइज करना भी भूल गए हो, मैं तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो फिर वो उससे पूछने लगता है कि जो चिंसी है और हायुन है जो तुम्हें चाहिन कह के क्यों बुलाते हैं? तो फिर वो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं चाहिन और बोलते हैं कि क्योंकि मैं चाहता था, मेरे दादाजी के जाने के बाद मैंने चाहा कि वो मुझे इस नाम से बुलाएं क्योंकि मैं अपने दादाजी से बहुत प्यार करता हूँ। फिर हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे हायुन आ जाता है और वो चाहिन को बहुत प्यार से देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। तो चिंसी बोलता है कि आजकल तुम चाहिन को बहुत प्यार से देख रहे हो, क्या मामला है? तो फिर वो लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो जियान उसके पास आ जाता है चाहिन के और उसको एक्सरसाइज करा रहा होता है। तो वो चिढ़ जाता है चिंसी और खड़ा हो जाता है। तो फिर हायुन बोलता है कि तुम भी तो बहुत प्यार से और चिढ़ रहे हो, बताओ तुम्हारा क्या मामला है? फिर चाहिन स्विमिंग करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे दादाजी भले ही पानी से डरते हैं पर ये शरीर तुम्हारा है जीफांग, और मैं ज़रूर स्विमिंग करूँगा। फिर वो धीरे धीरे स्विमिंग करते हैं और वो फिर अच्छे से स्विमिंग करने लगते हैं और जैसे ही वो स्विमिंग कर रहे होते हैं तो सब बहुत खुश होते हैं। तो फिर जियान बोलता है चिंसी कि आओ तुम भी स्विमिंग करो, हमारे टीम में एक जन की और ज़रूरत है, और उसे मना रहा होता है पर चिंसी नहीं करता और वहाँ से भाग जाता है। फिर चाहिन जाते हैं हायुन के पास और बोलते कि देखो मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, तुम्हें अच्छा लग रहा है? हायुन बोलता है हाँ, और फिर उनसे बोलता है कि आप जल्दी से रेडी हो जाइए, मैं आपको बाहर खाना खिलाने के लिए ले जाऊंगा। तो फिर चाहिन भी मान जाते हैं और वो शावर लेने के लिए जाते हैं। तो उनको पीछे से कोई टच कर रहा होता है तो चाहिन को लगता है कि ये हायुन है और वो उसे मना करते हैं क्योंकि उनकी आँख में साबुन लगा होता है। तो फिर हम देखते हैं कि वो हायुन नहीं होता, वो कुआन होता है। तो फिर वो उसे किस करने लगता है तो चाहिन को समझ में ही नहीं आता और वो उसे मना कर रहे होते हैं कि हायुन मत करो, तुम ये क्या कर रहे हो? तो फिर इतने में वहाँ पे हायुन आ जाता है और वो देख लेता है कुआन और चाहिन को किस करते हुए। तो फिर वो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो कुआन को मारने लगता है। फिर चाहिन जैसे ही अपने हाथ में से साबुन हटाते हैं और उसे रोकने लगते हैं कि प्लीज़ ऐसे लड़ाई मत करो, और उसे रोक रहे होते हैं तो हायुन उनकी सुनते ही नहीं है और वो मारे जा रहा होता है कुआन को। तो फिर वहाँ पे से चिंसी भी आ जाता है और उसका फ्रेंड भी, फिर उसे रोकते हैं वहाँ पे और फिर हायुन गुस्से में चला जाता है बाहर और चाहिन भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और उसे समझा रहे होते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम इतना लड़ाई क्यों करते हो, तुम इतनी जल्दी गुस्से में क्यों आ जाते हैं, मेरे बात तो सुनो। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें कैसे कर रहे थे तुम उसके साथ? तो फिर चाहिन बताते हैं कि मुझे नहीं पता था कि वो कुआन है, मुझे लगा कि वो तुम हो। तो फिर वो गुस्सा होने लगता है। तो फिर वो बोलता है कि आपको कैसे पता नहीं चला कि वो कुआन है? तो फिर चाहिन बोलते हैं उसे कि क्योंकि मेरे आँख में साबुन लग रहा था, बस इसलिए। तो फिर हायुन को और गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि आपको उसके किस अच्छा लग रहा था इसलिए आप उसे करने दे रहे थे। तो फिर चाहिन बोलते हैं कि ऐसा मत बोलो, और उनको बुरा लग रहा होता है इसकी बात का। तो फिर गुस्से में आता है हायुन और बोलता है कि आपको फ़र्क समझ में नहीं आया ना, तो मैं बताता हूँ कि क्या फ़र्क होता है। तो फिर उन्हें ज़बरदस्ती किस करने लगता है। तो फिर वो उसे पीछे हटाते हैं चाहिन और रोते हुए बोलते हैं कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो मेरे साथ, तुम्हें पता है मेरे बारे में, तुम ऐसे ही बिहेव कर रहे हो ना, अगर तुम ऐसा करोगे तो कुआन और तुम बिल्कुल सेम हो। और वो ऐसे करके चले जाते हैं वहाँ से और हायुन को भी अच्छा नहीं लगता ऐसे करके। फिर हमें दिखाते हैं कि चाहिन सुबह सुबह फल लेने गए होते हैं और वो उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो मुझे इतना दुख क्यों पहुंचाता है, और वहाँ पे वो फ्रूट लेने लगता है। तो वहाँ पे हारू भी आ जाती है और उसे देखती है और फिर उसके लाल धागे को देखती है हाथ में बंधे हुए, और वो बोलती है कि ये तुम्हें हायुन ने दे ही दिया, मुझे लगा नहीं था कि हायुन इतना रोमांटिक भी होगा। तो फिर चाहिन बोलते हैं कि ये तो वो मंदिर से लाया है ये धागा, तो इसमें रोमांटिक की क्या बात है? तो फिर हारू बोलती है कि वो कोई मंदिर से नहीं लाया है, ये हायुन ने खुद बनाया है। तो वो बोलते हैं क्या? तो फिर वो बताते हैं कि हाँ, ये उसको हिम्मत नहीं होगी तुमसे कहने के लिए, पर ये उसी ने बनाया है और ये एक नए रिश्ते की शुरुआत
आते हैं तो चाहिन थोड़ा शर्माने लगते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं और वो फ्रूट वाले के पैसे भी नहीं दे के जाते। फिर हमें दिखाते हैं कि वो आते हैं और हायुन उनका इंतज़ार कर रहा होता है और वो जैसे ही आते हैं वो उन्हें मनाने लगता है। तो फिर चाहिन बोलते हैं कि तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो और ऐसे लड़ाई क्यों करते हो। तो फिर वो भी उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। और वो उनसे बोल देता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आप जिफांग है इसलिए नहीं, आप चाहिन है इसलिए। तो फिर चाहिन मना करते हैं कि ऐसा मत बोलो, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ तो मुझे कैसे पसंद कर सकते हो। तो फिर हायुन बोलता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। तो फिर चाहिन भी कुछ नहीं बोलते और उसको जो फल लाए होते हैं और उसे देते हैं और बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था तुम्हें क्या पसंद है, तो मैं जो भी ले आया हूँ वो तुम खा लो। और ऐसे करके वो वहाँ से चले जाते हैं। तो हायुन भी उनके पीछे पीछे जाता है और उन्हें मनाने लगता है। फिर हमें रात का दिखाते हैं, चाहिन अपना बिस्तर नीचे कर रहे होते हैं। तो हायुन बोलता है कि आप नीचे क्यों सो रहे हैं, आप यहीं सो जाइए ना मेरे पलंग पे। तो फिर चाहिन बोलते हैं अभी हमें थोड़ी दूरी रखनी चाहिए कि हमारे बीच जो भी चल रहा है उसको अभी हमें थोड़ा समय देना चाहिए। ऐसे करके वो नीचे सो जाते हैं। तो हायुन बोलता है कि आप कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। तो चाहिन बोलते हैं कि तुम आजकल बहुत आगे बढ़ रहे हो। तो फिर चाहिन उससे बोलने लगते हैं कि अभी मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जी सका हूँ, पर जो हो रहा है उसको समझने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो फिर हायुन भी मानता है और वो नीचे आके उनसे चिपक के सो जाता है। तो चाहिन बोलते हैं कि तुम भी ना, मैं जितना दूर तुमसे जाता हूँ तुम उतने ही पास आ जाते हो मेरे। और फिर उनको भी अच्छा लगता है। तो फिर दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। फिर सुबह होती है और सीनियर चाहिन के कमरे में आते हैं। तो वो नॉक करने वाले होते हैं पर गेट खुला होता है। तो वो अंदर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि चाहिन और हायुन दोनों इतने पास पास सो रहे हैं। तो फिर चाहिन भी उन्हें देख लेते हैं और उन्हें शांत रहने को कहते हैं और वो बाहर जाने को बोलते हैं। फिर वो बाहर चले जाते हैं। तो फिर चाहिन भी उठ के आते हैं और बोलते हैं हाँ बोलो। तो फिर वो मैनेजरों से पार्सल देते हैं और बोलते हैं कि ये मैंने हायुन को बोला था कि ये पार्सल ले लेना, पर वो भूल गया, शायद इसलिए भूल गया क्योंकि वो डेटिंग पे आजकल ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो फिर चाहिन बोलते हैं कि किसने बोला हम डेट कर रहे हैं। तो सीनियर बोलता है कि अगर तुम डेट नहीं कर रहे हो तो ऐसे दोनों गले लगा के क्यों सो रहे थे। तो चाहिन बोलते हैं कि हम दोनों गले लग के सो रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम डेट कर रहे हैं। तो फिर सीनियर उसे चिढ़ाने लगते हैं तो बताओ तुम दोनों के बीच में क्या क्या हो गया और कितने आगे बढ़ गए हो। तो चाहिन तो शर्मा ही जाते हैं और उसको वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। तो फिर हमें दिखाते हैं स्कूल का सब पढ़ाई कर रहे होते हैं और टीचर सबको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोलती है, लव के बारे में, प्यार के बारे में। तो सारे लोग ऐसे मुंह बनाने लगते हैं। तो फिर वो चाहिन को देखते हुए बोलती है कि जिसने भी ये प्रोजेक्ट बनाया उसे मैं एक अच्छा इनाम दूंगी। तो फिर चाहिन भी मान जाते हैं। चिंसी बोलता है कि तुम अकेले प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हो, तुम्हें और लोगों की ज़रूरत भी बने पड़ेगी। तो फिर वो बोलता है कि हाँ चलो ठीक है। फिर वहाँ से एक लड़का बोलता है कि मैं चाहिन का पार्टनर बन जाऊँगा। तो फिर हायुन बोलता है कि नहीं, चाहिन का पार्टनर सिर्फ मैं हूँ और मैं ही उसका पार्टनर बनूंगा। तो फिर सारे लोग खुश हो जाते हैं। वहाँ पे प्रोजेक्ट की तैयारी करते हैं, लव्स की तैयारी करते हैं और ये लोग कुकिंग की तैयारी करते हैं, पहले खाना बनाना और खाना खिलाना। तो ये लोग खाना बनाते हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार से खिलाते हैं। तो चिंसी भी खिलाता है जियान को, तो फिर चाहिन भी खिलाते हैं हायुन को। फिर ऐसे ही करते इनकी शूटिंग चालू रहती है। फिर इन्हें हाथ पकड़ के चलना होता है। तो चाहिन तो उसका ऐसे ही हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं। तो फिर चिंसी बताता है कि ऐसे हाथ नहीं पकड़ना है। फिर वो जियान का हाथ अपने हाथ में लेके बताता है कि ऐसे नहीं, ऐसे हाथ पकड़ना है। तो फिर हायुन भी उसका वैसे ही हाथ पकड़ता है और दोनों को कुछ कुछ हो रहा होता है। फिर जैसे चिंसी जियान का हाथ पकड़ता है तो जियान भी बहुत खुश होता है। फिर दोनों ऐसे ही हाथ पकड़ के चलने लगते हैं। तो वहाँ पे झिंगुर की आवाज़ सुनाई देती है। तो फिर चाहिन बोलते हैं कि ये इसकी आवाज़ तुम्हें भी सुनाई दे रही है। तो हायुन बोलता है हाँ, और उन्हें बहुत प्यार से हक करता है पीछे से और बोलता है कि मैं जब तुमसे पहली बार मिला था तब भी मुझे यही आवाज़ सुनाई दी थी और अब तुम मेरे साथ हो तो तब भी ये आवाज़ आ रही है। चिंसी और जियान उनको बहुत प्यार से सूट भी कर रहे होते हैं। तो फिर ये लोग ऐसे ही मस्ती मजाक करने लगते हैं। फिर हमें दिखाते हैं हाना हारू को और वहाँ पे ये सब लोग होते हैं। तो फिर तो चाहिन हायुन को सिखा रहे होते हैं वो बॉल खेलना, और तो वो बोलते हैं ऐसे नहीं ऐसे खेलो। तो फिर वो हारू हटाती है उसे और बोलती है कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे सिखाते हैं, और वो उसको सिखाने लगती है हायुन को बहुत पास आके। तो चाहिन उसे दूर करते हैं और बोलते हैं कि तुम हटो, ये मेरा पार्टनर है तो मैं सिखाऊंगा। तो सब लोग खुश हो जाते हैं वहाँ से बोल के। तो फिर हारू बोलती है चलो शर्त लगाते हैं। तो चाहिन भी बोलते हैं चलो शर्त लगाते हैं। फिर ये लोग शर्त लगाते हैं। तो हायुन बोलता है कि शर्त मत लगाओ, बस ऐसे गेम खेलते हैं। तो फिर चाहिन नहीं मानते और शर्त लगाते हैं। तो फिर दोनों गेम खेलने लगते हैं, पर हारू इतना अच्छा खेलती है कि वो चाहिन को हरा देती है। तो फिर चाहिन उससे बोलते हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि हारू इतना अच्छा खेलती है। तो हायुन बोलता है कि मैंने बोला तो था कि शर्त मत लगाओ। तो फिर शर्त
पूरी करनी होती है। तो हारू हाना को बहुत प्यार से टेबल पर लिटा के किस करती है और बोलती है कि अब मेरी ये शर्त है, अब तुम भी यही करके दिखाओ। तो फिर चाहिन को थोड़ी शर्म आती है और वो उसे ऐसे ही किस कर देते हैं और बोलते हैं कि हम शूटिंग कर रहे हैं और ये शूटिंग बच्चे भी देखेंगे, तो हम ऐसे किस नहीं कर सकते। तो हायून बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो फिर वो उसे मना के कहता है कि अरे मेरा मतलब है कि हम ऐसी शूटिंग दिखाएंगे और ऐसे सबके सामने किस करेंगे तो मुझे शर्म आएगी। तो फिर हायून जो होता है उसको टेबल पर लिटाता है और बोलता है कि तुम चाहोगे तो हम ये क्लिप नहीं जोड़ेंगे उसमें, और उसे बहुत डीपली किस करता है। तो चाहिन भी उसे रिस्पॉन्स करते हैं और उसे मना नहीं करते और दोनों बहुत अच्छी किस करते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि यही वीडियो चल रही होती है और सब लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं उसकी क्लास के। तो फिर मैडम भी बहुत खुश होती है और बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने ये अच्छी वीडियो बनाई है। और सब लोग बहुत खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। फिर जो वहाँ पे कुआन के दोस्त बैठे होते हैं और वो बोलते हैं कि ये क्लिप किसी भी तरह से कुआन नहीं देखना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि हायून और चाहिन कहीं जा रहे होते हैं और चाहिन कहीं खोए हुए होते हैं। तो फिर हायून उनसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या जो ऐसे मूवी चली। तो वो बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर हायून उनको गले लगाता है। फिर चाहिन बोलते हैं कि मैं बिल्कुल रोमांटिक नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल रोमांटिक होना नहीं आता है। तो हायून बोलता है कि पर मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। तो फिर चाहिन बोलते हैं कि मुझे भी अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रहना, जब तुम मेरे साथ रहते हो तो मेरा दिल बहुत तेज़ धड़कने लगता है। तो फिर हायून उनके फॉरहेड पे किस करता है, फिर उनकी नोज़ पे किस करता है, फिर उन्हें लिप्स किस करता है और दोनों बहुत अच्छी किस करता है। फिर हमें दिखाते हैं कि कुआन उन्हें देख रहा होता है दोनों को किस करते हुए और उसको अच्छा नहीं लगता और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर चाहिन और हायून कमरे में होते हैं तो हायून चाहिन को पीछे से हक करता है। तो चाहिन बोलते हैं तुम दिन में भी शुरू हो गए। तो फिर हायून बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं, हम रात में कर लेंगे। तो फिर चाहिन बोलते हैं कि तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, तुम दिन दहाड़े ऐसा कर रहे हो, तुम बिल्कुल मेरी बीवी की तरह बिहेव करते हो। वो भी बिल्कुल ऐसे ही थी और उसको भी बिल्कुल शर्म नहीं आती थी। तो फिर हायून बोलता है कि तुम हमेशा अपनी बीवी के बारे में ही बात करते हो, और वो गुस्सा हो जाता है और पलंग पे जाके लेट जाता है। फिर चाहिन बोलते हैं कि तुम आजकल बहुत चिड़चिड़े हो जाते हो और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो। फिर उनको मनाने लगता है, चाहिन मनाता है हायून को और बोलता है कि तुम में और मेरी बीवी में बहुत एक समानता है, तभी मैं तुम्हें इतना पसंद करने लगा हूँ। तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, अगर वो हमें एक लाल धागे में नहीं बांधती तो मैं तुम्हारे प्यार में इतनी आसानी से नहीं पड़ता। तो फिर हायून उसे इसके हाथ पे किस करता है और बोलता है कि फिर तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी, और उसे किस करने लगता है। फिर वो बोलता है कि तुम्हें आज काम पे नहीं जाना। तो वो बोलता है कि आज छुट्टी ले लेते हैं। तो फिर उसे किस करता है। तो फिर वो बोलता है कि वैसे मैं बोलता रहता हूँ कि छुट्टी ले लो, पर तुम जब छुट्टी नहीं लेते तो आज की छुट्टी ले रहे हो। तो वो बोलता है तुम्हारी वजह से, और वो उसे किस करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि चाहिन हायून को नीचे छोड़ने आए होते हैं उसके काम पे जाने के लिए, और बोलते हैं कि साइकिल धीरे चलाना और किसी से लड़ाई मत करना और दारू बिल्कुल मत पीना, ऐसे करके उसे बता रहे होते हैं और उसे जाने के लिए बोलते हैं। तो फिर हायून भी उन्हें जल्दी से एक किस करके वहाँ से चला जाता है। तो उन्हें किस करते हुए चिंसी देख लेता है और बोलता है कि जब से हायून तुमसे मिला है वो बहुत चेंज हो गया है। तो फिर वो जा रहा होता है उसके दोस्त के घर, जियान के घर। तो चाहिन पूछते हैं कि तुम आजकल उसके घर बहुत जाने लगे हो, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो फिर वो बोलता है कि रात को आप दोनों मुझे डिस्टर्ब करते हैं, मैं इसलिए उसके घर जा रहा हूँ। तो ये दोनों एक दूसरे को टीज करने लगते हैं। चिंसी बोलता है कि मैंने कैसे बताऊं, क्योंकि चिंसी ने हायून की आत्मा देख ली होती है उस दिन उस रात को। तो फिर वो उसे टेक केयर बोल के वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें चाहिन को दिखाते हैं जिनको एक सपना आ रहा होता है उनके बचपन का, क्योंकि उसका दोस्त जो है क्रिकेट लेने के लिए वो जंगल में जाता है पहाड़ी पे, और वो वापस नहीं आता और वो उसी को रोक रहे होते हैं, पर वो चला जाता है। तो फिर यही सपना देख रहे होते हैं चाहिन। फिर वो उठ जाते हैं, फिर वो एक बॉक्स में से एक बटन निकालते हैं और उससे बात करने लगते हैं कि इतना टाइम हो गया फिर भी मैं आपको भूल नहीं पाया। फिर हमें हायून को दिखाते हैं जो साइकिल से गिर गया होता है। फिर चाहिन को भी एहसास हो गया होता है। फिर वो जाते हैं और बाहर कुआन खड़ा होता है और वो उनकी किस वाली वीडियो देख रहा होता है। फिर चाहिन जैसे ही बाहर आते हैं तो कुआन उन्हें रोक लेता है और बोलता है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। तो फिर चाहिन उसकी बात नहीं सुनते और जाने लगते हैं। तो कुआन उनका हाथ पकड़ के बोलता है कि मुझे बताओ तो तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं झगड़ा नहीं करना चाहता। फिर कुआन उनके हाथ में एक लाल धागा भी देख लेता है और वो बोलता है कि हटो, मुझे फ़ोन करने जाना है। तो कुआन अपना फ़ोन देता है और बोलता है कि तुम इससे बात कर लो। फिर चाहिन भी कुछ नहीं बोलते और एक पेपर निकालते हैं जिसमें बहुत सारे नंबर होते हैं। हायून को फ़ोन लगाने लगते हैं। तो फिर
क्वान देखता है कि उनके जो पेपर में नंबर लिखे हैं उसमें वो उसका नंबर नहीं लिखा है और वो उसको इतना ज़रूरी नहीं समझते कि उसका नंबर भी रखें। तो वो हायुन को फ़ोन लगाते हैं तो हायुन का फ़ोन नहीं लगता है। तो फिर वो कैफ़े में फ़ोन लगाते हैं बार में और वो हाना से भी पूछते हैं। तो फिर हाना बोलती है कि वहाँ पे हायुन नहीं आया है अभी तक। तो फिर चाहिन उसे ढूंढने जाने लगते हैं। फिर क्वान बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ उसे ढूंढने में। तो फिर चाहिन भी माइंड नहीं करते और उसको बोलते हैं कि चलो ठीक है। फिर हमें हायुन को दिखाते हैं कि वो देखता है कि किसी ने पटाखे जलाए थे इसलिए वो गिर गया था। फिर वो जल्दी से अपना फ़ोन चेक करता है और फिर उसे बाहर का फ़ोन भी आता है। तो फिर वो बोलती है कि चाहिन ने फ़ोन किया था अभी और वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। तो फिर उसको भी टेंशन होने लगती है और वो जल्दी से अपनी साइकिल को ले जाने लगता है। तो उसकी साइकिल चेन खुल जाती है पर वो उसे ले जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि वहाँ चिंसी का दोस्त जियान जा रहा होता है और वो चाहिन और क्वान को साथ में जाते हुए देखता है। तो वो सोचता है कि चाहिन हमेशा इससे भागते रहते हैं और आज इसके साथ जा रहे हैं। फिर क्वान चाहिन को बहुत ऊपर क्लास में ले जा रहे होते हैं और उसे बहुत ऊपर साइड ले जा रहे होते हैं और फिर हायुन चाहिन को ढूंढ रहा होता है। फिर यहाँ चिंसी और जियान बताते हैं। चिंसी गुस्सा होता है जियान से क्योंकि उसने उसे बहुत महंगा ब्रेसलेट दिया होता है। तो फिर वो उसे मना कर रहा होता है कि तुमने इतना महंगा क्यों दिया, पर वो उसे बना रहा होता है। फिर वहाँ पे हायुन आता है और वो उससे पूछने लगता है कि तुमने चाहिन को देखा। तो फिर चिंसी का दोस्त वो बताता है कि हाँ मैंने उसे अभी क्वान के साथ जाते हुए देखा। तो फिर वो भी जाता है। फिर वो अपने मोबाइल पे उसकी लोकेशन चेक करने लगता है चाहिन की। फिर वो जाता है उसको ढूंढने के लिए। फिर हमें क्वान को दिखाते हैं जो चाहिन पूछते हैं कि यहाँ तो है ही नहीं वो, तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो ज़बरदस्ती। फिर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और बोलता है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझसे दूर क्यों रह रहे हो। तो फिर वो जाने लगते हैं पर क्वान उन्हें बार बार उसे मना रहा होता है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। और वो उसे उसकी फ़ोटोज़ दिखाता है। तो चाहिन देखता है जिफान की फ़ोटो और वो उसे फ़ोटो बताने लगता है कि ये फ़ोटो देखो जब हम पास थे, अब तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो और तुम हायुन को क्यों पसंद करने लगे हो। ऐसे करके ये दोनों लड़ाई करने लगते हैं। तो फिर वो उसे बताने लगता है कि तुम मेरे भाई को पसंद क्यों करते हो, वो सौतेला है। और वो अपने बारे में भी बताने लगता तुम मेरे सौतेले भाई को पसंद क्यों करते हो, वो मेरे पापा की दूसरी बीवी का लड़का है, तो तुम उसे पसंद क्यों करने लगे हो। तो फिर चाहिन को भी पता चलता है कि ये दोनों सौतेले भाई हैं। तो फिर वो ज़बरदस्ती उसे एक अलमारी में बंद करने लगता है। तो चाहिन मना करता है और बोलता है कि हम बैठ के बात करते हैं, तुम रुको, तो मुझे डर लग रहा है। पर वो उसे बंद कर देता है अलमारी में। तो उसे देर से डर लग रहा होता है और वो वहीं खड़ा हो जाता है। फिर हायुन उसे ढूंढते हुए आता है ऊपर और वो क्वान को देखता है और वो बोलने लगता है कि बताओ चाहिन कहाँ है। तो फिर वो उसे धक्का देता है और बोलता है कि उसका नाम बदलने से वो तुम्हारा नहीं हो जाएगा। तो हायुन बोलता है कि वो चाहिन है, वो जिफांग नहीं है, वो चाहिन है। तो फिर वो बोलता है कि वो सिर्फ मेरा है, वो तुम्हारा नहीं है। और वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। तो फिर उसको आवाज़ आती है अलमारी में से चाहिन की। तो फिर वो बोलते हैं कि चाहिन आप अंदर हैं, आप ठीक तो हैं। और वो रस्सी खोलने लगता है। तो क्वान उसे मना करता है और उसे मारने लगता है। तो फिर हायुन भी उसे मारते हुए कहता है कि तुम हमेशा बोलते हो कि तुम जिफांग को पसंद करते हो, क्या तुम्हें पता भी है कि उसे डर लगता है और तुमने अलमारी को में बंद कर दिया, वो अंधेरी जगह से डरता है। तो फिर क्वान को भी अच्छा नहीं लगता है। फिर हायुन और रस्सी खोलने लगता है। तो क्वान भी उसकी हेल्प करने लगता है रस्सी खोलने के लिए। तो फिर वो जल्दी से जाता है हायुन और एक चाकू ले आता है और वो रस्सी काटता है। तो रस्सी खोलते समय क्वान के हाथ में भी चोट लग जाती है। तो फिर वो जल्दी से चाहिन को बाहर निकालते हैं। हायुन उससे पूछने लगता है कि आप ठीक तो है ना चाहिन, और चाहिन बेहोश होने लगते हैं। तो फिर वो देखते हैं कि क्वान के हाथ में चोट लग गई है और ऐसे ही वो बेहोश हो जाते हैं। तो हायुन जल्दी से उठा के उन्हें अपने कमरे में ले जाता है और वहीं पे बैठा हो जाता है क्वान और उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो उससे सॉरी भी बोल रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि चाहिन हायुन की चोट पे दवाई लगा रहे होते हैं और उसके पापा के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वो बताते हैं कि हाँ वो हम दोनों एक ही पापा के बेटे हैं, वो जब मेरी माँ प्रेग्नेंट थी तो उन्हें किसी और से शादी कर ली। तो फिर वो बोलने लगते हैं कि हाँ तुम्हारे पापा बहुत हैंडसम होंगे ना, जब भी तुम दोनों भाई भी बहुत सुंदर दिखते हो। तो फिर वो बोलता है कि मुझे उससे मत जोड़ो और वो गुस्सा होने लगता है। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, इतना गुस्सा मत हो, और उसे मनाने लगता है। फिर वो देखता है कि एक लाल धागा निकल के गेट के बाहर जा रहा है और फिर हमें क्वान को दिखाते हैं। तो वो जिफान की फ़ोटो देख के बहुत अपसेट होता है। तो फिर वहाँ पे चाहिन आते हैं अपने दवाई का सामान लेके और वो उसके कमरे में चले जाते हैं और वो देखते हैं कि वो जिफांग की फ़ोटो देख रहा होता है। फिर वो जाते हैं और उससे बात करते हैं और उसकी चोट पे मलहम पट्टी करते हैं और वो उससे बात करने लगते हैं कि तुम दोनों भाई हो और तुम्हें ऐसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो फिर वो बोलता है कि आप सच में जिफांग नहीं
नहीं है। तो वो बोलते कि हाँ मैं जिफांग नहीं हूँ, ये शरीर है जिफांग का, पर मेरी जो आत्मा है वो चाहिन की है और मैं उसका दादाजी हूँ। तो फिर वो बोलता है कि सच में जिफांग यहाँ से चला गया है और बहुत इमोशनल हो रहा होता है और बोलते हैं कि उसकी आत्मा कहाँ गई आप जानते हैं। तो वो बोलता है कि जब जिफान वापस आ जाएगा तो मैं उसको ये शरीर वापस दे दूँगा और जब सब ठीक हो जाएगा तो फिर उसे मनाने लगते हैं और क्वान बहुत अपसेट हो रहा होता है। तो वो बोलते हैं कि जब वो वापस आएगा तो मैं उसे वादा करता हूँ कि ये शरीर उसे लौटा दूँगा। फिर वहाँ पे हायुन आता है और वो गुस्से में होता है और उसका हाथ पकड़ के ले जाता है और वो उसे पुश करके बोलता है कि जब जिफांग आ जाएगा तो आप उसे ये शरीर वापस दे देंगे। तो वो बोलता है कि ये कैसी बात हुई, जब वो वापस आ जाएगा तो मैं ये शरीर उसको वापस ज़रूर दूंगा क्योंकि ये उसी का शरीर है। तो फिर वो बोलता है कि तो फिर मेरा क्या होगा। तो फिर वो बोलता है कि तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, जब जिफांग वापस आएगा तब वो तुमको ही चुनेगा। तो फिर वो बोलता है कि मैं उसे नहीं चुनूंगा, मैं चाहिन को चुनूंगा क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, उसको ये शरीर वापस देना होगा। तो फिर वो उसको हक करके बोलता है कि आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे ना, और मैं नहीं चाहता कि आप मुझे छोड़ के जाएं। और वो उसे बहुत तेज़ हक कर लेता है। फिर हमें दिखाते हैं कि चाहिन बहुत मज़े से आ रहे होते हैं और वो देखते हैं कि जो मैनेजर है वो किसी से मिलने जा रहा होता है। फिर वो देखता है कि उसका बॉयफ्रेंड आया होता है और वो बोलता है उस तुम यहाँ कैसे आए। पर उसका बॉयफ्रेंड थोड़ा गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम कब तक आने वाले हो घर। तो वो बोलता है कि बस थोड़ा टाइम और, मुझे थोड़ा टाइम दो। तो फिर वो उसका कान पकड़ के बोलता है कि मैं बस तुम्हें 1 महीना दे रहा हूँ और तुम्हें जल्दी आना होगा। और वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है तो वो उसकी चीक्स पे किस करता है। तो फिर उसका बॉयफ्रेंड उसके लिप किस कर लेता है। तो फिर ये देख के चाहिन बहुत शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है मैं जल्दी वापस आऊँगा। फिर वो उसे बाय बोल देते हैं। फिर चाहिन आते हैं मैनेजर के पास और बोलते हैं कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। तो फिर वो शर्माने लगता है और बोलता है कि नहीं कौन था बॉयफ्रेंड, नहीं है वो मेरा बॉयफ्रेंड। और उसके हाथ में सामान देखते हैं और बोलते हैं कि ये बताओ कि ये किसने दिया है। फिर वही दे गया होता है उसका बॉयफ्रेंड। तो फिर वो उसे टीज़ करने लगते हैं और उसे चिढ़ाने लगते हैं। तो फिर मैनेजर भी बोलते हैं ज़रा खुद को भी तो देखो, तुम्हारे आंखों में भी तो हायुन के लिए कितना प्यार है और तुम दोनों भी तो साथ में हो। ऐसे करके वो उसे चिढ़ाने लगते हैं। फिर चाहिन रूम में आते हैं और वो हायुन को आवाज़ लगा रहे होते हैं पर हायुन नहीं दिखता। तो वो सामान रखते हैं तो पीछे से हायुन आते हैं और उसे हक कर लेता है और वो बोलता है कि तुम कहाँ चले गए थे। वो बोलता है कि मैं कहीं नहीं गया था, मैं बस तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेने गया था। फिर वो बोलता है कि मुझे तो लगा कि तुम कुआन के पास वापस 102 कमरे में चले गए हो। तो चाहिन बोलते हैं कि तुम भी ना, और वो दोनों बैठ के कॉफ़ी पीते हैं। फिर हमें चिंसी दिखाते हैं तो उसका दोस्त जियान बहुत गुस्सा होता है उससे। तो चिंसी बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे मुँह क्यों फुलाए हो। तो फिर वो बोलता है कि मैंने सपना देखा और मैंने देखा कि तुम किसी और के साथ हो गए और वो तुम उसको मुझसे मिलवा रहे हो। तो चिंसी कहता है ये कैसा सपना है और ये सिर्फ सपना था, तुम इतना क्यों सोच रहे हो उसके बारे में। तो फिर वो उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि हम सिर्फ दोस्त रह सकते हैं, हम कुछ और नहीं बन सकते। तो चिंसी वहाँ से जाने लगता है। तो फिर वो उसे बोलता है कि प्लीज़ तुम किसी और को चुन सकते हो तो तुम मुझे क्यों नहीं चुन सकते। तो फिर चिंसी बोलता है कि मुझे किसी ज्योतिष ने कहा था कि मैं जिससे भी शादी करूँगा मेरी बीबी और बच्चे को बैड लगेगा। बस मैं इसलिए डेट नहीं कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता जो मेरे अपने हैं उसे दुख हो। तो फिर ये सुन के जियान तो बहुत खुश हो जाता है और उसे गोदी में उठा लेता है और बोलता है कि बस यही कारण था तो जिसलिए तुम मुझसे डेट नहीं कर रहे थे। और बोलता है कि इसका मतलब है कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो फिर वो उसे उतारता है। तो चिंसी बोलता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो और ये कब से चल रहा है और जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं उनका क्या होगा। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें डेट करूँगा तो मैं सिर्फ तुम्हें चुनूँगा। और रही शराब की बात, कि हमारे बच्चे तो होंगे नहीं और तुम मेरी पत्नी रहोगे तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो फिर वो जाने लगता है। तो फिर वो उससे बोलता है, वो उसे अपना हाथ दिखाता है। तो वो बोलता है कि तुम्हें मच्छर ने काट लिया है क्या। कहता नहीं। तो फिर वो उसे अपना ब्रेसलेट पहनाता है और फिर वो बोलता है कि अब मैं जो करूँगा इसमें तुम्हें बैड लगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और वो उसे किस कर लेता है। तो फिर जियान भी उसे किस करता है। फिर हमें दिखाते हैं कि चाहिन और हायुन दोनों क्लास में होते हैं और वो हायुन अच्छे से समझा रहा होता है चाहिन को और दोनों पास होते हैं। तो सारे क्लास वाले उन दोनों के बारे में बात करने लगते हैं। तो फिर चाहिन को अच्छा नहीं लगता। फिर वो बोलते कि हम बाद में देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो फिर हायुन वहाँ से बोल के चला जाता है। फिर चिंसी उसके पास आता है और बोलता है कि तुम दोनों साथ हो गए हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम दोनों के लिए। उसके हाथ में ब्रेसलेट देखता है और बोलता है कि ये तो मैंने जियान के हाथ में भी देखा है, क्या तुम दोनों भी साथ आ गए हो। तो फिर वो भी शर्मा जाता है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं और बैठते हैं और बात करने लगते हैं। फिर चिंसी भी उसके हाथ में ब्रेसलेट देखता है और बोलता है कि ये भी तुम्हें हायुन ने दिखाया है। तो फिर चाहिन भी शर्मा जाते हैं। तो फिर चाहिन सोचते
हैं कि मेरा जो लाल धागा है कुआन के साथ दिख रहा था तो शायद चिंसी के साथ भी दिखे। तो वो चिंसी का हाथ पकड़ते हैं तो चिंसी बोलता है तुम क्या कर रहे हो? तो फिर वो बोलता है कि मेरा लाल धागा कुआन के साथ भी दिखता है और हायून के साथ भी दिखता है, तो मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे साथ भी दिखता है क्या? तो वो बोलता है कि ऐसा नहीं है, कि लाल धागा उसी के साथ दिखता है कि जिससे हमारा कनेक्शन होता है या फिर पूरे जन्म का रिश्ता होता है, मतलब उसकी पत्नी हो सकता है कुआन। तो फिर चाहिन थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि वो लाल धागा हायून से दिख रहा था तो उनको लगता था कि वो उनकी पत्नी है, पर अब तो ये कुआन से भी जुड़ने लगा है, तो क्या वो भी मेरी पत्नी हो सकते हैं? ऐसे करके वो कंफ्यूज होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि जो ये सब बात होती है वो हायून ने सुन ली होती है वहाँ पे, और हायून को थोड़ी गलत फहमी हो जाती है कि चाहिन उसके साथ इसलिए है क्योंकि वो लाल धागा दिखता है। चाहिन हायून को मैसेज करके बुला रहे होते हैं पर हायून नहीं जाता है। तो फिर चाहिन कमरे में आते हैं और उससे पूछते हैं कि मैं तुम्हें कब से मैसेज कर रहा था, तुम मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पर हायून गुस्से में होता है और उन्हें धक्का देता है और बोलता है कि तुम्हें अभी ये लाल धागा कुआन के साथ दिखने लगा है ना? तो वो बोलते हैं कि तुम्हें किसने बताया? तो वो उससे पूछने लगता है, बहुत गुस्से में होता है कि तुम्हारा कनेक्शन अब कुआन के साथ जुड़ने लगा है क्या? तो वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि तुम मेरे साथ बस इसलिए थे क्योंकि वो लाल धागा दिखता है। तो फिर वो बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं भी कंफ्यूज हूँ। और वो उसको बोलता है कि तुम अब उसके पास चले जाओगे? तो वो बोलता है कि नहीं, और वो हायून गुस्से में होता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो चाहिन बोलने लगते हैं कि जिफांग कहाँ हो तुम ही बताओ कि ये लाल धागे का क्या कनेक्शन है। फिर वो जाते हैं बाहर और वो देखते हैं कि वो लाल धागा निकल के कुआन के रूम में जा रहा है। वो वहीं बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जिफांग इसका क्या कनेक्शन है, तुम कब आओगे वापस और मुझे बताओ कि मैं अभी इससे नहीं रह सकता, मैं बहुत कंफ्यूज भरा है। तो फिर कुआन भी उसकी आवाज़ सुन रहा होता है और वो बाहर आता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर वो वहीं बैठे होते हैं। तो फिर कुआन बोलता है कि जिफांग सच में चला गया, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने उसके साथ इतना गलत व्यवहार किया, अगर मैं मर गया तो मैं जिफांग से वापस मिल पाऊँगा? तो चाहिन बोलते हैं कि तुम्हें ऐसी बात नहीं करना चाहिए। तो वो बोलता है कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है और मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ। तो फिर चाहिन जाते हैं और अपने कमरे से एक बॉक्स लाते हैं और उसको बताने लगते हैं कि ये जिफांग की फ़ोटो है, उसके बचपन की फ़ोटो है, और उससे वो एक क्रिकेट वाला कीड़ा दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये मेरी पत्नी को बहुत पसंद था और जब वो मुझे छोड़ के गई तो उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो फिर से जन्म लेगी और मुझसे फिर से मिलेगी। तो फिर वो उसको बताते हैं कुआन को, और कुआन भी बहुत इमोशनल होता है और बोलता है उसे हक करके, मुझे जिफान की बहुत याद आ रही है। फिर इतने में वहाँ पे हायून आ जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है दोनों को ऐसे देख के। तो चाहिन उसे समझाने लगते हैं पर हायून बहुत गुस्से में होता है और उन्हें धक्का दे देता है और उनके हाथ से वो डब्बा गिर जाता है और जो कीड़ा रहता है वो भी टूट जाता है। तो चाहिन बहुत इमोशनल हो जाते हैं। फिर हायून को भी एहसास होता है तो फिर वो उसके पास जाता है, तो चाहिन बहुत तेज धक्का दे देते हैं और उसे दूर कर देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। और वो कमरे में आते हैं और वही टूटे हुए कीड़े को देख रहे होते हैं। तो फिर वहाँ हायून भी आता है और वो बोलता है कि तुम ऐसी हरकतें करना कब बंद करोगे? तुम कम से कम गुस्से में मेरा लिहाज तो करा करो। तो फिर वो गुस्से में बोलता है कि मैं आपका लिहाज करूँ, आप उसे गले लगा रहे थे तो मैं वो सब देखूँ? तो फिर वो बोलते कि मैंने उसे गले नहीं लगाया था, बस वो थोड़ा दुखी था तो मैं ऐसा भी नहीं कर सकता, शायद वो मेरी पत्नी हो सकती है पुनर्जन्म की। तो फिर वो उसे समझाने लगता है कि पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं होता, अगर वो आपकी पत्नी है तो फिर मैं कौन हूँ, और उसे समझाने लगता है। तो और चाहिन भी थोड़े अपसेट होते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है इस डब्बे के बारे में, ये कितना मायने रखता है मेरे लिए, इसमें कितनी सारी चीज़ें और यादें हैं और तुम मुझे नहीं समझ सकते हो। और वो उसका ब्रेसलेट उतारते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं और वो जाते हैं और वहीं स्विमिंग पूल के पास सो रहे होते हैं। फिर जैसे ही वो उठते हैं तो उन्हें जिफांग की आत्मा दिखती है। तो जिफांग की आत्मा बोलती है उनसे कि मुझे मेरा शरीर वापस चाहिए। तो वो बोलता है कि ये तुम्हारा ही शरीर है, तुम ले लो इसे वापस। तो जिफांग बोलता है कि आपको अफसोस नहीं है कि आप सब आपको इतना पसंद करते हैं और मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। तो फिर चाहिन बोलते हैं ऐसा नहीं है, सब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और तुम्हारा ये शरीर जो तुमने मुझे दिया इसकी वजह से मैं तुम्हें अच्छे से पहचान पाया। और वो बहुत इमोशनल हो रहे होते हैं। तो हायून बोलता है कि इमोशनल मत होइए और वो उसे दादाजी बोलता है। तो चाहिन बोलते हैं कि बहुत टाइम हो गया तुम्हारे मुँह से दादाजी नहीं सुना, और बोलते हैं कि मैं तुम्हारा शरीर जब तुम्हें लौटा दूंगा तो तुम अच्छे से रहना और सबसे अच्छे से बात करना, तुम बहुत अच्छे हो। और वो बहुत इमोशनल हो रहे होते हैं।
हायुन कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके साथ समय नहीं बिता पाया। तो फिर चाहिन बोलते हैं कि मुझे भी माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारे अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया तुम्हारे साथ, और दोनों ही इमोशनल हो रहे होते हैं। तो फिर चाहिन पीछे जाते जाते हैं और बोलते हैं उससे कि तुम अच्छे से रहना और अपना ख्याल रखना और सबके साथ अच्छे से रहना, अच्छी ज़िंदगी जीना। मुझे जितना भी टाइम मिला मैंने बहुत अच्छे से जिया, अब मैं जा रहा हूँ। और ऐसे करके वो स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं और वो उसको आवाज़ लगाता है दादाजी। फिर वहाँ पे हायुन और वो सब भी जाते हैं। फिर हमें दादाजी की आत्मा दिखाते हैं चाहिन की, और वहाँ पे जीपांग आता है और वो बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जाओ अपने शरीर में वापस। तो फिर जीपांग बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। और वो लाल धागे के बारे में बताता है कि वो हमेशा हायुन के ऊपर ही था और मैंने उसे गोल गोल घुमा के क्वान की तरफ कर दिया, और ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो उसको अपना शरीर सौंप देते हैं और बोलते हैं कि आप मेरी ज़िंदगी जिए और अच्छे से रहिए। तो ऐसे करके वो बोल रहे होते हैं और दूसरी तरफ हायुन उसे जगा रहा होता है कि उठ जाओ चाहिन, उठ जाओ। तो फिर चाहिन भी उठ जाते हैं। हायुन उन्हें हक कर लेता है और बोलता है कि आप ऐसे कैसे गिर गए नीचे, आपने मेरे बारे में नहीं सोचा। और बोलता है कि आप मुझसे पहले नहीं जाएंगे। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें ये हक किसने दिया। तो वो बोलता है क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, और उसे किस करने लगता है। तो चाहिन भी करते हैं और चिंसी और जियान भी खुश होते हैं और वो भी एक दूसरे को हक कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि चिंसी मस्ती कर रहा होता है जियान के साथ और बोलता है कि अगर कभी ऐसा हुआ कि मेरी आत्मा स्विच हो गई तो तुम क्या करोगे। तो फिर बोलता है कि तुम ऐसा बात क्यों कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा। और वो लोग मस्ती करने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और उसे गोदी में उठा के बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस इसलिए। और ये दोनों ऐसी मस्ती करने लगते हैं। फिर हमें चाहिन दिखाते हैं, उनको थोड़ी सर्दी हो गई होती है। तो हायुन उसे डांटते हुए कहता है कि तुम अब स्विमिंग के पास नहीं जाओगे। तो वो बोलता है कि तुम्हारे साथ भी नहीं जाऊंगा। तो वो बोलता है कि नहीं, तुम्हें पता है कि मैं कितना डर गया था, अगर मैं टाइम पे नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं वो जीफांग को नहीं छोड़ता। तो चाहिन उससे मना करते हैं और बोलते हैं कि जीफान को कुछ मत कहो, उसी के वजह से मैं वापस आया हूँ, अगर वो मुझे शरीर वापस नहीं देता तो मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाता। वो बहुत अच्छा है, बस थोड़ी प्रॉब्लम के कारण वो ऐसा हो गया था। और वो दोनों बात करने लगते हैं कि अब मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा और तुम्हारे पास ही रहूँगा हमेशा। और एक दूसरे को किस करने लगते हैं और अपना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हमें क्वान को दिखाते हैं जो बहुत अपसेट होता है और वो जीफांग को याद कर रहा होता है। फिर वहाँ पे जीफांग आता है और वो उसे देख के खुश होता है। तो फिर जीफांग बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे, हमारा प्यार थोड़ा अजीब था और थोड़ा गलत भी था। और वो उसे समझाता है कि तुम्हारे जीवन में एक अच्छा व्यक्ति आएगा जो सिर्फ तुमसे प्यार करेगा और तुम सबके साथ रहना। और क्वान भी थोड़ा अपसेट होता है और उसे हक कर लेता है। फिर वो देखता है कि जीफांग गायब हो गया है और वो सच में चला जाता है वहाँ से। तो वो रोने लगता है और बोलता है कि मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता था, आई रियली मिस यू। ऐसे करके वो भी बहुत सैड होता है, मुझे भी इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है आई थिंक। और फिर हमें दिखाते हैं चाहिन बैठे होते हैं और वहाँ पे क्वान आता है अपना सामान लेके और वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो बताता है कि मैं विदेश जा रहा हूँ पढ़ाई के लिए और कुछ काम के लिए। तो फिर वहाँ पे हायुन आता है और उससे बहुत प्यार से किस करता है उसके सामने और उसको अच्छे से खाना वाना देता है। और फिर वो भी बोलता है कि जाने से पहले हमारे साथ नाश्ता कर लो। तो फिर वो भी बैठ जाता है और वो उससे पूछने लगता है कि तुम किस काम के लिए जा रहे हो। और वो बताता है कि मैं अपना बिजनेस वगैरह के लिए जा रहा हूँ। तो फिर वो बोलता है कि कब तक वापस आओगे। तो फिर हायुन को चिढ़ हो रही होती है और वो उसे खाना खिलाता है और बोलता है कि तुम ज़्यादा बात मत करो। तो वो बोलता है कि मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। फिर वहाँ से क्वान जाने लगता है और उनसे बोल के जाता है कि एक दूसरे का ख्याल रखना और अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना। ऐसे करके वो जाता है वहाँ से। तो चाहिन बोलते कि तुम जाओ, उसे छोड़ के आना, पर वो नहीं जाता। तो फिर चाहिन जाने लगते हैं तो फिर बोलते कि ठीक है मैं ही जाता हूँ। और हायुन जाता है उसके पीछे पीछे और वो जा रहा होता है अपना सामान लेके अकेले। फिर हायुन आ जाता है और उसके ऊपर छतरी लगाता है और बोलता है मैं तुम्हारा सामान रखने में हेल्प कर दूंगा कार में। और फिर वो बोलता है कि हमारे बीच जो भी था हमें भूल जाना चाहिए और हमारी बचकानी हरकतें थी जो भी थी सब हमें भूल के आगे बढ़ना चाहिए। और कहते मैं तो थोड़ा बचकाना था ही पर तुम ज़्यादा बचकाने थे। तो फिर ये लोग ऐसे ही मजाक करने लगते हैं। फिर वो उसे बाय बोलता है तो फिर हायुन भी उसे गले लगा के अच्छे से बाय बोलता है और बोलता है कि अपना ख्याल रखना। और ये दोनों भी एक दूसरे को माफ़ करके अच्छे से हक कर लेते हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें चाहिन और हायुन को दिखाते हैं। तो हायुन उसको किस कर रहा होता है और बोलता है कि तुमने मुझे मिस किया। तो वो बोलते हैं कि अभी कुछ ही टाइम तो हुआ होगा। तो फिर वो बोलता है कि मैंने आपको
बहुत मिस किया और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर हायन बोलता है कि रुको मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ और उसे वही लकड़ी वाला वो देता है कीड़ा और बोलता है कि मैंने इसे ठीक कर दिया है और उसको ठीक करते समय उसकी उंगली में भी लग गई होती है। तो फिर वो उसकी उंगली में किस करता है और बोलता है कि अब चलो हम साथ में अपना पूरा जीवन बिताते हैं। और ऐसा करके ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं दोनों साथ में और बहुत कोजी होते हैं। फिर हमें कुछ टाइम बाद दिखाते हैं दोनों शिफ्ट हो गए होते हैं साथ में और एक दुकान पे गए होते हैं कपड़े लेने के लिए। तो दोनों अपने कोट ट्राई कर रहे होते हैं पहन के। शाहीन एक अच्छा कोट पहन के आते हैं और हायन उसे देख रहा होता है और पीछे से हक करता है और बोलता है कि तुम्हें पता है लोग सूट क्यों पहनते हैं। तो फिर वो बोलता है क्योंकि वो बहुत सुंदर दिखते हैं। वो बोलता है कि नहीं, क्योंकि इसे उतारने में मज़ा आता है और उसे चेंजिंग रूम में ले जाता है और उसे वहाँ किस करने लगता है। फिर हमें चिंसी और जियान दिखाते हैं। जियान वहाँ पे आता है और चिंसी उससे बोलता है कि तुमने टाई क्यों नहीं लगाई है। वो कहता है मुझे मिल नहीं रही होती है और ये लोग ऐसी बात करने लगते हैं और वो बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये देखो ना। तो फिर चिंसी भी मान जाता है और इसे किस करता है और ये लोग जैसे किस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे शाहीन और हायुन भी आ जाते हैं और उन्हें किस करते देख लेते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे कुआन आता है और वो शाहीन से मिल रहा होता है पर हायुन जलन के मारे से पकड़ लेता है। फिर वो उसे हटा के शाहीन को गले लगाता है और उसे फूल देता है। तो वो बोलता है कि तुम उसे फूल क्यों दे रहे हो, हमारी पढ़ाई ख़त्म होने की पार्टी है। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम भी ना अभी भी वैसे ही और बहुत कंजूस हो और ऐसी छोटी सी फाइट करने लगते हैं। तो फिर शाहीन बीच में आते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों लड़ना बंद करो। तो फिर बोलता है कि हम लड़ नहीं रहे, हम तो भाई हैं और ऐसे करके उसे हक करता है। फिर हमें दिखाते हैं कि हायुन को फ़ोन आता है और वो बोलता है कि हारू और हाना को आने में थोड़ा टाइम लगेगा और वो शाहीन से बोलता है कि हमें जल्दी से एक सर्टिफिकेट भी लेने जाना है। तो शाहीन बोलते हैं काय का सर्टिफिकेट। तो फिर वो बोलता है हमारी शादी का। तो शाहीन बोलता है कि सच में ऐसा हो सकता है। तो वो बोलता है हाँ और वो दोनों पास आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और सब वहाँ खुश हो जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि सब मज़ा करते हैं और चेस करते हैं। तो फिर वो कुआन सबको शूट करने लगता है। तो फिर वो हायुन और शाहीन को शूट करता है। तो वो दोनों बोलते हैं कि चाहे कितना भी टाइम लगे हम हमारे परफेक्ट इंसान को ढूंढ ही लेते हैं और हम दोनों अब अच्छे से साथ रहेंगे और एक दूसरे को किस करते हैं। फिर वो चिंसी और जियान को बताते हैं। तो जियान भी यही बोलता है कि सही टाइम पर सही लोग से मिलना ही ठीक रहता है और हम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखेंगे और साथ में रहेंगे और वो दोनों भी किस करते हैं। कुआन भी यही बोलता है कि थोड़ा टाइम लगेगा पर मैं भी अपने एक अच्छे व्यक्ति से मिलूंगा और मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर हमें हायुन और शाहीन दिखाते हैं जो एक पेड़ के पास आ रहे होते हैं और वहाँ पे आवाज़ हो रही होती है। तो फिर वो दोनों भी एक दूसरे को कंफर्ट करते हैं और एक किस करते हैं। इसी के साथ हमारी ये सीरीज़ यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरा हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। जब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली सीरीज़ में। बाय बाय।